गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, अब जो है शाम को सत्संग गुरुदेव रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग का करते हैं और इसमें जो परिवर्तन आते हैं जिसकी हम बात करते हैं कि जीवन में जब हम सिद्ध योग हमारे जीवन में आता है तो हमारा जीवन जो है वो पूरा 180 डिग्री उल्टी दिशा की सोर्स की तरफ चलने लगता है। पहले धारा नीचे को बहती रहती है, जीवन नीचे बहता है, और सिद्ध योग आने के बाद धारा उल्टी प्रवाहित होनी शुरू हो जाती है। तो इसके बारे में कहते हैं ना कि धारा अगम लोक की गुरुदेव दिए बताए, जपत उलट ही सदा स्वामी संग मिलाए। तो पहले नीचे जा रही थी धारा, अब धारा ऊपर है। तो अब जब ऊपर है धारा, उलट जप रहे हैं उसका, तो वो राधा बन के हमें अपने स्वामी श्री कृष्ण से मिलाती है। तो जब ये धारा उल्टी बहने लगती है जीवन में, तब जो है परिवर्तनों का सिलसिला शुरू हो जाता है। सारे परिवर्तन सुखदायक नहीं होते, ज़्यादातर परिवर्तन जो है वो जीवन को उथल पुथल करते हैं। अगर जीवन में घटनाएं ना घटें, अगर जीवन में थोड़ी डिफ़िकल्टी ना आए, तो आपका जीवन तो बढ़िया ही चल रहा था, ठीक है। लेकिन अगर पूरी यात्रा बदल गई है जीवन की, तो फिर जीवन में बदलाव आने बड़े ज़रूरी है। घटनाक्रम में बदलाव आने ज़रूरी हैं। जो प्लानिंग्स होती हैं वो प्लानिंग गड़बड़ होनी ज़रूरी है। सारी चीज़ें गड़बड़ होनी ज़रूरी है। अगर गड़बड़ नहीं हो रही तो एक्चुअल में फिर सिद्ध योग की गड़बड़ हुई नहीं। तो इस गड़बड़ से जो प्रश्न प्रकट होते हैं, इस गड़बड़ से जो विचार प्रकट होते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं कि सिद्ध योग जो है हमारे जीवन में जो बदलाव लाता है, शुरुआत में हो सकता है हमें समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ में आने लग जाता है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो गुरुदेव जो कर सकते हैं वो स्वयं अपने आप को ईश्वर जो कहलाते हैं मंदिरों में, वो भी नहीं कर सकते, गुरु कर सकते हैं। गुरु की वाणी हमेशा सच्ची होती है, उसमें इतने ज़्यादा घनिष्ठ जो होते हैं वो अर्थ होते हैं जो सिंपली हमें समझ में नहीं आते। गुरुदेव जब बात करते हैं तो वो पूर्ण चेतन हैं, इसीलिए बात करते हैं। वो परावाणी से बात करते हैं, तो हमें वो चीज़ें समझ नहीं आती क्योंकि हमारी वहाँ तक पहुँच नहीं है। तो गुरुदेव को समझने में कई वर्ष लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसीलिए साधना जो है उसमें समय लगता है, वरना साधना एक क्षण की ही होती है। जैसा कि गुरुदेव कहते हैं जनक को अष्टवक्र गीता में कि राजा क्षण भर का भी समय नहीं लगेगा, एक घोड़े की रकाब में पैर रखेगा तो दूसरे में नहीं रख पाएगा, उससे पहले तेरी समाधि लग जाएगी। ऐसा उन्होंने कहा तो राजा 3 दिन तक एक पैर पे खड़ा रहा समाधि की अवस्था में, क्योंकि उसको समय नहीं लगा। अब बात यह है कि राजा जनक को तो समय नहीं लगा, हमें तो बहुत समय लग रहा है। वो इसलिए कि हमारी धारणा गुरु के प्रति पक्की नहीं होती। वो पक्की इसलिए नहीं होती क्योंकि हम गुरु के विषय में जानते नहीं, गुरु को जानते नहीं, गुरु क्या है, क्या करता है, गुरु कैसे करता है, जीवन में कैसे बदलाव आते हैं। हमने सिर्फ जो है आराधनाएं की हैं बाहर की आराधनाएं, माया की आराधना कहते हैं गुरुदेव कि जो बाहर आराधना की जाती है, देवी देवता जो भी आप पूजा अभी तक करते आए हो, ये बाहर की माया की आराधना है, यानी कि माया को प्राप्त करने की आराधना है, जो जीते जी आपके साथ है उसके बाद आपके साथ नहीं रहती, सुखों की आराधना है। तो लेकिन अंदर की गुरु की आराधना जो है, न सुख की है न दुख की है, बल्कि इन दोनों से मुक्त होने की आराधना है।
तो अंदर की जब साधना शुरू हो जाती है तब जो है प्रश्न खड़े होने लाजमी है। अगर प्रश्न खड़े नहीं हो रहे, बहुत सालों से साधना कर रहे हो, तो सोच विचार करना ज़रूरी है भाई। साधना कैसी जहाँ प्रश्न ही खड़े नहीं हुए। अगर प्रश्न खड़े नहीं होंगे तो पतंजलि ऋषि अष्टांग योग का कोई महत्व नहीं उनका आने का। उनका अस्तित्व बिल्कुल खतरे में पड़ जाएगा। वो कहेंगे अजीब साधक है भैया, ये कैसी साधना है, इनका कोई प्रश्न ही नहीं है। ठीक है, तो साधकों के प्रश्न होने ज़रूरी। ठीक है, हमारी चेतना के हिसाब से हमारे प्रश्न होते हैं, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आती अपनी यात्रा। ज़्यादातर हम जो हैं साधक हैं वो बीमारियों के चक्कर में फंसे हुए हैं, एक्चुअली हमारे शरीर के चक्कर में फंसे हुए हैं। और ये इसलिए है कि हमारी चेतना हमारे शरीर में बसती है, हम अपने शरीर को ही मैं समझ के रहते हैं, इसीलिए हमारे सारे प्रश्न शरीर से रिलेटेड होते हैं। बहुत कम होता है, बहुत भाग्यशाली वो साधक होते हैं जो शरीर से ऊपर उठते हैं और ऊपर उठ के अपने प्रश्नों का हल ढूंढते हैं। सूक्ष्म भौतिक और सूक्ष्म भौतिक में ही ज़्यादा जीवन गुजरता है, बीत जाता है। और बहुत छोटी चीज़ें होती हैं, बड़ी छोटी चीज़ें होती हैं हमारे व्यवहार में जो हमें मालूम नहीं होती कि हमें फंसाने वाली वो सारी चीज़ें। तो धीरे धीरे नाम जाप से हमें जो है दृष्टि प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं तीसरी आँख। तीसरी आँख अंदर खुलती है। तीसरी आँख कोई चमत्कारी आँख नहीं है कि कोई चमत्कार हो जाएगा जीवन में, तीसरी आँख खुल जाएगी तो भौतिक सुख प्राप्त हो जाएंगे। ज़्यादातर ये सोचा जाता है कि तीसरी आँख प्राप्त होने से जीवन बड़ा सुखदायी, बड़ा आनंदमयी और बड़ा रोमांचकारी हो जाएगा, लेकिन ये सब उल्टा हो जाता है। तीसरी आँख एक्चुअली मुसीबत है, क्योंकि तीसरी आँख खुलने से अपने अंदर सब दिखने लग जाता है, और अपने अंदर तो सारा कचरा भरा हुआ है, कचरे के अलावा कुछ नहीं है अंदर। तो जब ये भरने लग जाता है, कचरा दिखने लग जाता है, तो फिर उसको सफाई करनी पड़ती है। सफाई करने की आदत तो है नहीं तो सफाई करने की मुश्किल वो पड़ती है। तो तीसरी आँख का खुलना यानी कि दृष्टि, ऐसी दृष्टि का पा जाना जिसमें अपने अवगुण दिखने लगते हैं। तीसरी आँख कभी दूसरे के अवगुण नहीं देखती, ये उसकी प्रॉब्लम है। और ये शरीर जो है, ये जो आँखें कान है, ये जो माया है, ये दूसरों के देखती है, ये अच्छी बात है। लेकिन तीसरी आँख की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको सिर्फ अपने में ही दोष नज़र आता है। वो कहते हैं ना घर वाले, ये हमने कैसे बेटे को जन्म दे दिया, ये कैसी औलाद है हमारी, हैं कि इसको बाहर वाले अच्छे लगते हैं, हम अच्छे नहीं लगते। तीसरी आँख भी बिल्कुल वैसी ही है, उसको हम अच्छे नहीं लगते, अंदर हमारे सारे अवगुण नज़र आते हैं, कहते ये हटाओ, ये तुम में ये बुराई है। बाहर उसको कुछ नहीं दिखता, मतलब बाहर कुछ है ही नहीं। तो तीसरी आँख जो है ये एक दुविधा है मुसीबत है। तो लेकिन इसके बिना पार भी नहीं पड़ सकती। तो दृष्टिकोण जो है तीसरी आँख का, वो आपको देता है क्या? स्वाध्याय। स्वाध्याय से ही साधना आगे बढ़ सकती है। यानी कि ये दृष्टिकोण होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे आप खुद को देख सको। जब तक आप खुद को नहीं देखोगे तब तक आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि उलट यात्रा का अर्थ ही है अपनी यात्रा, अपने साक्षात्कार की यात्रा, अपने दर्शनों की यात्रा। तो अपने दर्शन जब होने शुरू होते हैं शुरुआती तौर पे तो अच्छे नहीं लगते, ठीक है, कि हम ऐसे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं आती, और प्रॉब्लम वहीं पे होती है। अगर दृष्टि प्राप्त हो जाए और एक्सेप्टेंस ना हो तो और दिक्कत है, ठीक है। फिर मुसीबत ये है कि हम काम तो करते रहते हैं ऊपरी मन से, बोलते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन उस चीज़ को मानते नहीं, उस चीज़ को धारण नहीं करते, ठीक है। हम बोलेंगे कि ये है वो है, हम साधना ऐसी होनी चाहिए, या गुरु के प्रति समर्पण ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन उस चीज़ को स्वयं धारण नहीं करते, क्योंकि हम अपने अंदर नहीं देखते उस चीज़ को। ये भी एक प्रॉब्लम है वैसे, ठीक है। तो आपकी साधना में आपके कोई प्रश्न हो या आप कुछ कहना चाहते हो, आपका अनुभव हो, देखो ये चीज़ें आपका अनुभव, आपका स्वयं का अनुभव, आपके खुद के बदलाव जो है ना, यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप जब प्रचार प्रसार करोगे ना, तो किसी दूसरे व्यक्ति के हिसाब से नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से प्रचार प्रसार करोगे। उसके लिए आपको खुद को समझना होगा, अपने बदलाव को समझना होगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का छोटा से छोटा बदलाव, एक छोटा सा बदलाव भी अगर आप में आ जाए तो उससे भी आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, बदलाव को लेके कर सकते हैं, ठीक है। बीमारियों पूरी ठीक हो जाएंगी, उसके बाद हम शुरुआत करेंगे किसी भी चीज़ की, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये तो यात्रा है। कोई पूछे, अगर कहे भाई तेरे में तो तेरी तो बीमारी ठीक नहीं हुई, तू प्रचार कर रहा है, तो उसे कहा भाई ये तो एक यात्रा है ना, ठीक है। आज ही अगर सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, अभी तो बहुत कुछ बदलाव आना बाकी है। तो ये जो बीमारियां हैं ये हमें असिस्ट करती हैं समझने के लिए, हमारी धारणा पक्की करने के लिए, विज्ञान को समझने के लिए। तो कोई प्रचार करते समय पूछ ले कि तुझ में बदलाव नहीं आया है, तो उसको यही कह सकते हैं कि यात्रा शुरू से अंत तक होती है, ठीक है। तो ये हम रास्ते में हैं, हमें यात्रा अच्छी लग रही है, हमें बदलाव अच्छे लग रहे हैं, इसलिए आप तक आएँ कि आपको भी बदलाव अच्छे लगेंगे शुरुआती तौर पर। और जब यात्रा पूरी हो जाएगी
तब सब बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि यात्रा पूरी होती है समाधि के साथ, और समाधि से पहले सारे रोग मुक्त होने ज़रूरी हैं। तो रोग 3 तरह के हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो वो सारी चीज़ें सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन प्रचार करने के लिए एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो धारणा से, पक्की धारणा से आता है। कोई आपको गाली दे, कोई गुरुजी को गाली दे, तो आप विचलित ना हो, ठीक है। कोई चीज़ कोई दे नहीं सकता, कोई गाली भी नहीं दे सकता, कोई कुछ नहीं दे सकता। वो जो दे रहा है वो अपने आप को ही दे रहा है, अपने अंदर ही दे रहा है। तो आपको विचलित नहीं होना चाहिए, शांति रखनी चाहिए प्रचार प्रसार में, और आराम से करना चाहिए। और हर साधक की जो अनुभूति होती है वो अलग होती है, ठीक है। हम जो डिस्कस करते हैं, जो पतंजलि योग ने लिखा है, वो किसी एक साधक के लिए नहीं लिखा, पतंजलि अष्टांग योग, ठीक है। पतंजलि अष्टांग योग लिखा गया है साधना को लेकर, साधक को लेकर नहीं लिखा उन्होंने, ठीक है। अब हमने 2 दिन पहले एक सेशन किया था, 2 दिन पहले सेशन किया था, उसमें एक बात की थी, चर्चा की थी कि पहले तो साधना होती है 3 गुणों से निकलने की, ठीक है। फिर साधना होती है 3 गुणों में वापस आने की। तो उन्होंने कहा, निशांत है शायद गुरु भाई का नाम, ठीक है, निशांत है या है यार, मुझे नाम याद नहीं है। वो हमेशा सेशन रात को देखते हैं, लेट देखते हैं, तो कमेंट जरूर करते हैं जो भी उन्हें सेशन में फील होता है या लगता है, तो वो पूछते हैं। हाँ, निशांत है, निशांत बिष्ट, क्योंकि 2 हैं, एक और है आपके नाम का लड़का है, तो मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ उसमें। तो निशांत है, इन्होंने कहा था एग्जाम्पल देने के लिए। तो एग्जाम्पल देखो, अब किसी साधक के हिसाब से एग्जाम्पल नहीं दे सकते हम, या मेरे जीवन में जो घटना घटी उसके हिसाब से आपकी एग्जाम्पल नहीं चलेगी, क्योंकि मेरी जर्नी मेरे गुणों के हिसाब से, मेरे कर्मों के हिसाब से एक चलती है, लेकिन एनवेलप सेम है। एनवेलप क्या है? पतंजलि अष्टांग योग। तो पतंजलि अष्टांग योग ये कहते हैं कि गुणों से निकलना और वापस गुणों में आना, ये 2 प्रोसेस हैं। वो कैसे कहते हैं? पहले कहते हैं 4 पाद, पतंजलि अष्टांग योग के 4 पाद। पहले पाद में कहते हैं, गुरुजी बता रहे हैं सबको, बच्चों को, नए बच्चों को, कि बेटा साधना कैसे शुरू होती है, किसके लिए होती है, क्या क्या उपलब्धियां होती हैं, कैसे कैसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो होती हैं, और लास्ट में क्या आती है सारी। तो एक जैसे एडमिशन कोर्स होता है, और कोऑर्डिनेटर आपको बताता है कि देखिए ये कोर्स है, इतने पैसे लगेंगे, ये प्राप्ति होगी, यहाँ जॉब लगेगी, ऐसे ऐसे होगा, आपको कोर्स करना है। तो आप कहते हैं हाँ जी हमें कोर्स करना है, तो बोला ठीक है जी, कोर्स में इनरोलमेंट हो, क्या करना पड़ेगा जी, ये करना पड़ेगा। फिर दूसरा सूत्र आता है साधन पाद का, उसमें बताया जाता है करना क्या है। साधन पाद में साधना करी जाती है गुणों से बाहर निकलने की। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान सबसे प्राइमरी सूत्र है, सबसे पहला सूत्र है, उसके बाद भी बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहला सूत्र है जो आपको इन तीनों गुणों से मुक्त करवाता है। ये सूत्र आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से कार्य करता है। एक तो होता है कि बाहरी होने के बाद भी ये आंतरिक ही होता है, फिर उसके बाद और सूक्ष्म हो जाता है तो उसको आंतरिक कहा जाता है, ठीक है। अब जब आप इन गुणों से बाहर निकल जाते हो, तीनों गुणों से बाहर निकल जाते हो अपनी साधना की सहायता से, अपनी साधना की मदद से, नाम जप और ध्यान से, तब आपको वापस आना पड़ता है। वापस आने का अर्थ है कि विभूति पाद में आप एंटर कर जाते हो। विभूति पाद में आपको इस माया की सारी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। गुरुजी कहते हैं ना कि आपको ये प्राप्त होती है, सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो आपको वो सारी चीज़ें प्राप्त होगी, माया ने दी। माया को छोड़ के निकल गया, और माया यहाँ पे देख रही है कि ये चला गया, ठीक है। अब माया लास्ट तीर छोड़ती है, बोलती है बेटा ऐसे कैसे जाएगा, तू मेरा बेटा है, तो है, तो मैं तुझे कुछ शक्तियाँ देती हूँ, उपहार में देती हूँ, शायद तेरा मन बदल जाए, शायद तू मुझे छोड़ के ना जाए। तो वो सिद्धियाँ मिलती हैं सारी, जो दुनिया में रह के, माया में रह के वो अपना वर्चस्व जमा सकता है, अपना नाम कर सकता है, अपने आप को एक अच्छी शख्सियत करके सफल जीवन, लंबा जीवन व्यतीत कर सकता है अपने हिसाब से, सारी सुख सुविधाओं के हिसाब से। तो उसको वो सारी चीज़ें गिफ्ट में मिलती हैं। अब यहाँ पर वो वापस आ रहा है, मतलब उसको सब मिल गया, अब वो अधिकार क्षेत्र में है साधना, माया का अधिकार उसको हो गया है, क्योंकि अब वो माया को अपने हिसाब से, अपनी शक्तियों से, अपनी युक्तियों से और सिद्धियों से चला सकता है माया को, ठीक है। अब यहाँ पर साधक अगर भटक जाए और सिद्धियों के प्रयोग में फंस जाए, एक गुरु भाई ने कहा था उन्हें 24 सिद्धियाँ हैं और वो कुछ सिद्धियों का प्रयोग भी करते हैं लोगों को मैनिपुलेट करने में, तो वो अगर आप फंस जाओ उस चीज़ में और वहाँ पर आप उसको यूज़ करने लग जाओ, तो फिर आप वापस गुणों में फंस जाओगे।
ठीक है, फिर वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल होता है। अब यहाँ पर अगर आप अपनी सिद्धियों को छोड़ो, अपनी महत्वाकांक्षाओं को छोड़ो, अपनी ज़रूरतों को छोड़ो कि आप अपनी ज़रूरत साधना से पूरी ना करो, ठीक है, जो गुरुजी जैसा देते हैं वैसे ही अगर आप साधना चलाओ अपनी, तो आप वापस इन गुणों से छूट सकते हो, निकल सकते हो। विभूतिपात जो है वो इसी चीज़ को बताता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। जो सबीज समाधि है, सबीज समाधि बिल्कुल यही चीज़ है। सबीज समाधि आपको लग जाती है तो आप समझ में आ जाता है कि माया के गुण सारे ये हैं, लेकिन समीज समाधि में वो बीज दब तो जाते हैं लेकिन अंकुरित होने की स्टेट में रहते हैं, यानी कि माया रहती है वहाँ पर। तो गुणों से बाहर निकलना कंप्लीट नहीं है कि तमस गुण शांत हो गया, रजस या सत्व शांत हो गया तो हम लोग मुक्त हो जाएंगे। हमको वापस आके उसको, उसकी शक्तियाँ, अभी तो हम, मेरे पास शक्तियाँ नहीं है कि मैं इन गुणों को कंट्रोल कर सकूँ, तो मैं तो कहूँगा भैया छोड़ दो छोड़ दो। अगर कल को मुझे शक्तियाँ मिल जाएं कि आप गायब हो सकते हो, हवा में उड़ सकते हो, ऐसे मुट्ठी खोलोगे तो सोना आ जाएगा, ऐसे करोगे तो भविष्य दिखेगा, ऐसे करोगे तो ये बीमारी ठीक हो जाएगी, किसी को हाथ रख दोगे तो उसकी बीमारी ठीक हो जाओगे, किसी को देख लोगे, बुलाओगे और ऐसे ही हाथ रखोगे तो उसकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। ये सारी शक्तियाँ अगर प्राप्त होने लग जाए, गायब होने शुरू हो जाओ एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो आदमी के अंदर मोह जागता है। वो मोह ही माया है उन चीज़ों का, और वो माया के जगत में ही यूज़ होने वाली सारी की सारी चीज़ें हैं। तो ये सबीज समाधि के बाद ये अवस्था हो सकती है। इसीलिए सबीज से निर्बीज समाधि के बीच में जो गैप है वो तय करना साधक के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसको शुरू से ही गुरु ये बता के रखता है कि देख बेटा आगे जाएगा तो ये चीज़ें प्राप्त होंगी, तो इसमें फंसना नहीं तू। तो कभी गुरुजी के पास कोई आता था तो कहता था मुझे भविष्य दिखने लग गया, तो गुरुजी उस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते नहीं थे। किसी भी चीज़ को, कोई सिद्धि प्राप्त हो जाए तो उसको महत्व देते नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि ये माया में फंसने वाली चीज़ें हैं। तो एग्जाम्पल किसी की भी नहीं दी जा सकती कि कैसे माया में फंसते हैं, कैसे माया में निकलते हैं। वो व्यक्ति विशेष की एग्जाम्पल हो जाएगी। तो आप अपनी साधना किसी व्यक्ति विशेष के हिसाब से नहीं चला सकते, आपको साधना चलानी है साधना के हिसाब से, ठीक है। तो उसके लिए आपको किसी व्यक्ति विशेष को अपना रोल मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको रोल मॉडल बनाने की ज़रूरत है साधना को। पतंजलि अष्टांग योग में जो लिखित है वो आपकी अनुसार आपके उसमें चलना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे अभी एक पोस्ट आई थी रिसेंटली, इसमें ग्रुप में आई थी पोस्ट, उसमें किसी गुरु भाई का एक वीडियो है जो बनाया गया है। उसमें उन्होंने कहा है कि भाई मैंने 15 मिनट से ज़्यादा का ध्यान कर लिया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी, ये सारी चीज़ें होगी। तो वो वीडियो जो है वो एक्चुअली मिसगाइडिंग वीडियो है, ठीक है। उस वीडियो को बनाते समय भी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई, और उस वीडियो के बाद भी इंस्ट्रक्शंस दी गई, और उस वीडियो को शेयर किया जा रहा है बेवकूफ़ी की तरह। एक्चुअली बेवकूफ़ी इसलिए कि उस वीडियो को शेयर करके नीचे लिख दिया जाता है कि जो लोग 15 मिनट से ज़्यादा साधना कर रहे हैं या करना चाहते हैं वो ये कर ले, वो कर ले, वो, तो मतलब बिना सोचे समझे उसको शेयर कर दिया गया, सिर्फ इसलिए कि वो किसी प्लेटफॉर्म पे आ जाता है और उस वीडियो को रिकॉर्ड करके डाल दिया जाता है। इसीलिए लोग उसको सोचते नहीं, समझते नहीं और उसको पोस्ट कर देते कि इसके साथ हो गया तो सबके साथ हो जाएगा। यही एक पहले का वाक़या हुआ था। चुन्नीलाल जी की बेटी के साथ नेगेटिविटी की प्रॉब्लम थी। उनके लिए गुरुदेव ने एक चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि आपकी बेटी जो भी बोल रही है इस पर आप विश्वास नहीं करना, ठीक है। ये चिट्ठी जब गुरुदेव ने लिखी और जिस गुरु भाई को दी थी देने के लिए, उसको कहा था तुम इसको खोलना नहीं, ये चिट्ठी सिर्फ उसी को देना जिसके लिए है, ठीक है। वो ओपन पत्र नहीं था, वो सीक्रेट पत्र था, सिर्फ उसी के लिए था जिसके लिए जाना था उसको। तो हर साधक के घर की प्रॉब्लम अलग होती है, हर साधक की साधना अलग होती है। उस चिट्ठी को इतना सर्कुलेट किया जाता है, इतना सर्कुलेट किया जाता है। अंधे साधक हैं, ऐसे साधकों को मुझे थोड़ी सी गुस्सा कह लो, इसको गुस्सा आता है थोड़ा सा, कि ऐसे साधक अंधे होते हैं जो बिना सोचे बिना समझे अपनी साधना को बिल्कुल नहीं समझते, और दूसरे साधक की किसी चीज़ को इस तरह से सर्कुलेट करते हैं कि या तो वो सारे साधकों के ऊपर किसी थप्पड़ मारने वाली बात है, या फिर सारे साधकों को कोई चेतावनी की ज़रूरत नहीं, किसी को कोई चेतावनी देने की ज़रूरत नहीं, डराने की ज़रूरत नहीं है। साधना में कुछ नहीं डरने वाली चीज़, ठीक है। कोई नेगेटिविटी चीज़ डरने वाली नहीं होती है। सारी नेगेटिविटी, सारी चीज़ें भागती हैं, और वो किसी व्यक्ति विशेष के घर की प्रॉब्लम थी, उनके घर में वो समस्या थी, तो उनको घर उस समय चिट्ठी गुरुदेव ने उनको दी थी।
लेकिन वो आज भी यूज़ होती है और आज भी उसको हर किसी पे अप्लाई किया जाता है, हर चीज़ पे लागू किया जाता है। कोई उस संदर्भ में आ जाए, मैं आपको एक बात क्लियरली बताता हूँ, आप नोट करना। वो जो उनकी बेटी है चुन्नी लाल जी की, वो उन्होंने, जब मेरी चुन्नी लाल जी से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो जो बेटी है वो गुरुदेव की तरह चलने लग गई, गुरुदेव की तरह बात करने लग गई थी, ठीक है। तो गुरुदेव जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया था उन्हें, ऐसा लग रहा था जैसे गुरुदेव का ही इम्प्रेशन पड़ रहा हो उस पर, गुरुदेव की ही ऊर्जा हो। फिर बाद में उसने अपनी फ़ोटो लगा दी, अपनी पूजा, तब उनको शक हो गया कि ये क्या सिस्टम हो गया, ये क्या करना इसने शुरू कर दिया। तब उन्होंने गुरुजी को कहा कि ये ऐसी ऐसी बात कर रही है, ठीक है। ये जो गुरुजी जैसी बात करना, गुरुजी जैसे चलना, ठीक है, ये नेगेटिविटी नहीं होती। नेगेटिविटी कहाँ पकड़ी गई उसकी, जहाँ पर उसने अपनी पूजा करवाने के लिए फ़ोटो लगवानी या कुछ बात की ऐसी, वहाँ पर। अब जो साधक गुरुदेव का प्रचार प्रसार करते हैं, अब जो साधक जो हैं गुरुदेव से जुड़ते हैं, जो उनमें परिवर्तन आता है, तो वो गुरु तत्व जो उनमें है वही उनमें आता है। आप देखो जितने भी गुरु भाई प्रचार प्रसार करेंगे ना, उनमें किसी ना किसी रूप से, किसी ना किसी शब्द रूप में, व्यवहार रूप में आपको लगेगा कि जैसे गुरुजी जैसे ही बात कर रहा है बंदा, ठीक है ना। ऐसे गुरु भाई बहुत सारे और हैं, मैंने भी बहुत बार ये नोट किया है कि जो पुराने गुरु भाई हैं, कई बार उनका बोलने का लहजा ऐसा ही है जैसे गुरुजी का है, लेकिन वो गुरुजी को इमिटेट नहीं करते, वो गुरुजी की नकल नहीं करते। और भी अभी भी गुरु भाई कुछ एक करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करते हैं, उनका भी कई बार लहजा ऐसा होता है जैसे गुरुजी बात करते थे वैसे ही है, तो वो गुरुदेव को इमिटेट नहीं कर रहे, ठीक है। जितने भी लोग प्रचार करते हैं, कोई गुरुदेव को इमिटेट नहीं करता, वो एक्चुअली गुरुदेव की, जैसे गुरुदेव ने बात कही है वैसे ही बताने के लिए वैसे बोलना पड़ता है, ठीक है। अब आप अमिताभ बच्चन का डायलॉग बोलोगे, बताओगे मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो आपके क्या नेगेटिविटी है कि अमिताभ बच्चन की? नहीं आई ना। तो यहाँ पर जब हम किसी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, किसी की बात रखने की कोशिश करते हैं, तो उस तरह से इमिटेशन आ जाती है, उस तरह से बात करने का ढंग प्रकट हो जाती है, वो नेगेटिविटी नहीं है। तो उसी चीज़ को फिर आप सब पे लागू नहीं कर सकते, ठीक है। तो एक साधक में कोई प्रॉब्लम है या एक साधक को साधना में किसी प्रकार का रिजल्ट मिला है, तो उसको प्रमोट आप इस तरह से नहीं कर सकते, प्रॉब्लम्स को प्रमोट नहीं कर सकते सिद्ध योग में किसी साधक की। और ज़्यादातर जो है इस तरह की वीडियोस आती हैं जहाँ पर किसी साधक को प्रॉब्लम हुई और वो प्रॉब्लम वाला वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, उन्हें लगता है कि वो प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उल्टा वो भ्रमित करने वाली चीज़ें होती हैं। तो मैं ये सबको यही कहना चाहूँगा, जो सेशन करते हैं, जो गुरुदेव का प्रचार प्रसार करते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने कोई ग्रुप खोला है, अब हर रोज़ कोई ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप खुलता है, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं सबको, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप को खोलना एक जिम्मेदारी है। व्हाट्सएप ग्रुप को खोल के उसमें क्या पोस्ट आ रही है, क्या नहीं आ रही, उस पर निगरानी तो रखी जानी चाहिए, ठीक है। चाहे आप कितना करो कितना नहीं करो, लेकिन अंधाधुंध व्हाट्सएप ग्रुप आप सबको बिना पूछे, अब कौन सा गुरु भाई किसको गाली दे रहा है, किसके साथ वो बैठ नहीं सकता, आप सबको जोड़ रहे हो, कोई चलना नहीं चाहता। मेरे साथ कोई भी नहीं चलना चाहता, कोई गुरु भाई मेरे साथ नहीं चलना चाहता, तो आप मेरे को अगर उन ग्रुप में डाल दोगे, या तो वो ग्रुप छोड़ देंगे या मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो मैं, वो मुझे कुछ कहें या छोड़ के जाएँ, इससे अच्छा है कि मैं ही ग्रुप से निकल जाऊँ। तो मुझे कोई ग्रुप में ऐड करता है तो मैं वहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी ज़रूरत नहीं है इनको। जो अपना ये ट्विटर कैंपेन है, ट्विटर कैंपेन में मैंने शुरू में किया पार्टिसिपेट, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मेरी ज़रूरत नहीं है इनको, मेरी इनपुट्स की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा वो कटे से रहते हैं उस चीज़ के लिए, तो जहाँ पर वो मुझसे भेद बना के रखेंगे तो मैं वहाँ पर जा नहीं सकता, मैं चाहकर भी वो कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब हम किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं, किसी एक चीज़ को कोई एक गुरु भाई प्रमोट कर देता है, तो सबको उसको धारण करने की ज़रूरत नहीं। सबकी साधना अलग होती है। किसी ने कहा 15 मिनट से ज़्यादा ध्यान करने से मेरी हालत ख़राब हो गई। अब हम पिछले 1 साल से 6:30 बजे ध्यान करते हैं, 6:30 बजे शुरू करते हैं, 7 बजे तक ध्यान करते हैं। मैं कभी नहीं कहता आपको आधा घंटा ध्यान करो, गुरुजी का वीडियो चलता है उसमें वो कहते हैं कि भाई चलो अब ध्यान करते हैं, 15 मिनट के लिए ध्यान करो, ठीक है। लेकिन 7 बजे तक हम उसको ऑफ रखते हैं, क्योंकि कोई ऑफिस में काम करता है साधक, कोई कहीं काम करता है, कोई मतलब बिजी रहते हैं, तो एग्जैक्टली 6:30 अगर उनको समय नहीं मिलता है तो 6:45 पे शुरू किया, 6:40 पे शुरू किया, या इधर उधर शुरू किया। तो 7 बजे तक एक ग्रुप बैठा हुआ है आपके लिए, एक स्टेट में बैठा हुआ है कि हम 7 बजे तक मौन में हैं, हम साधना। मैं मौन में ही रहता हूँ 7 बजे तक, मैं नहीं बात करता। मेरा ध्यान 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 20 मिले, 25 मिले, आधा घंटा लगे, जितना भी लगे, उसके बाद तो मैं इसी रूम में बैठा रहता हूँ अकेला, ठीक है। तो मुझे पता है 7 बजे तक ध्यान का समय है, ठीक है। तो जिनको समय नहीं मिल रहा वो समय में बैठेंगे, मैं हूँ उस अवस्था में बैठा हूँ, ठीक है। मैं ध्यान नहीं कर रहा, लेकिन मैं अवस्था में मौन में हूँ। कभी हुआ कि मैंने बात कर ली, इनको कुछ कह दिया है, कुछ नहीं तो जनरली मैं 7 बजे तक
हम नहीं बात करते, कुछ नहीं करते, बैठे रहते बस चुप से। तो वो एक समय काल है, ठीक है। और गुरु जी आदेश देते हैं 15 मिनट ध्यान करो, अब जितना आपका लगता है आपकी बॉडी के हिसाब से उतना है, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं हुआ आज तक इसका, ठीक है। तो एक साधक को अगर नुकसान होता है और उसका वीडियो बना के डाला जाता है तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके यहाँ से एक वीडियो आया है जो ऐसे गलत चीज़ से सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है। तो साधकों से ये विनम्र प्रार्थना है कि अपनी साधना में किसी टेक्निकल पॉइंट को समझने के लिए किसी व्यक्ति विशेष की सिंगल एक्सपीरियंस को लेकर साधना आपकी नहीं चल सकती। एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस दूसरे व्यक्ति जैसा हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति का एक्सपीरियंस सारे साधकों जैसा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे गुण धर्म प्रारब्ध अलग हैं, मैं एक अलग व्यक्तित्व हूँ, मैंने अलग कर्म काट किए हैं, आपने अलग किए हैं, सबके अलग किए, तो हमारी साधना में एक जैसे कैसे हो सकता है सब कुछ? एक ही चीज़ हम दोनों को वैसे नहीं फील होती है। तो उसके लिए रेफरेंस हमेशा हमें पतंजलि अष्टांग योग की लेनी है। वो साधना के लिए पूरा सूत्र उन्होंने लिखा हुआ कि साधना में कौन से 4 स्टेजेस है, साफ लिखा हुआ है 4 स्टेजेस है, 4 पाद है, मतलब 4 स्टेजेस है साधकों को: जानना, करना, उससे प्राप्त हुई चीज़ों का, और उससे मुक्त होना, कैवल्यपाद। ये 4 चीज़ें, यही स्टेजेस हैं साधक की। इंडिविजुअल की आप नहीं देख सकते, ठीक है। अगर इंडिविजुअल की देखने जाओगे तो आप गुरुदेव को देखोगे, गुरुदेव के बारे में बहुत, तो आप अपनी साधना अगर गुरुदेव से कोरिलेट करने की कोशिश करोगे, होगी आपकी वैसी ही साधना, लेकिन आप बिल्कुल टू द पॉइंट मैच नहीं कर पाओगे इस चीज़ को। गुरुदेव ने बहुत ही शुरुआती तौर पे जैसे कहा मुझे डर मृत्यु है हुआ, तो सबको ही लगता है मृत्यु है, उन्होंने बड़ी साधारण रूप से अपना जीवन साधना काल व्यतीत किया। बाद में उन्होंने अपनी पोजीशन को रीगेन किया है लेटर स्टेज में। तो हमें भी साधना करनी है, ठीक है, लेकिन हमें किसी को देख के साधना नहीं करनी है, किसी के जैसी, किसी से डरना नहीं है कि इसको ये हुआ। कई साधक ध्यान करते ही पागल वाली स्टेट में चले जाते हैं। गुरुदेव का मंत्र जाप करेंगे, गुरुदेव की फ़ोटो का ध्यान करके वो ऐसी स्टेट में चले जाते हैं कि उनकी क्रियाएं शांत नहीं होती, पागलों जैसी क्रियाएं होती, घर वाले परेशान हो जाते हैं। तो क्या सारे साधकों को ध्यान करना बंद कर देना चाहिए क्योंकि वो एक साधक के साथ प्रॉब्लम होगी? उस साधक के साथ प्रॉब्लम क्यों हुई ये पूरा अलग विषय है, और ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी वीडियो ग्रुप्स में आपके पास आता है जो एक साधक की प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करे साधना को लेके, तो उसको सर्कुलेट मत कीजिए, चाहे वो किसी भी महान व्यक्ति का वीडियो हो, ठीक है। तो आप उसको सर्कुलेट मत करो, आप अपनी ज्ञान को यूज़ करो, अपनी साधना को यूज़ करो, और इन सारी रेफरेंसेस को यूज़ करो। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आप किसी को अगर गाइड नहीं कर सकते तो आपको मिस गाइड करने का भी किसी को हक नहीं। एक ग्रुप में 285 लोग हैं, 4 ग्रुप, 6 ग्रुप, 10 ग्रुप आपने ज्वाइन किए हुए हैं, तो आपने सब में कर दिया, तो आपने 1000 लोगों को मिस गाइड कर दिया। 1000 में से चलो ठीक है 500 नहीं आपको पसंद नहीं करते, तो उन्होंने आपका वीडियो देखा ही नहीं, या और 200 ने नहीं किया, ठीक है, लेकिन 100 लोग तो प्रभावित हो गए, बच्चे भी तो हैं उसमें। आपके वीडियो से एक ग्रुप में जो आप वीडियो पोस्ट करते हो उससे कितने लोग प्रभावित होते हैं। एक गलत वीडियो आपको लगता है सही है, लेकिन वो गलत हो गया तो आपसे सबसे गुजारिश है कि ग्रुप में रह के ज़रा ऐसा व्यवहार करें जैसा कि छोटे बच्चे हैं ऐसा मान के चलें। छोटे बच्चे हैं ऐसा ना माने कि कोई बड़ा व्यक्ति है या कोई कुछ भी है, उनके मुताबिक ना पोस्ट करें। एक भी अगर छोटा बच्चा ग्रुप में है तो 13 साल का कोई बच्चा, 10 साल का हो सकता है, 15 का हो सकता है, ठीक है। पहले बहुत बच्चे आते थे इस डेली मेडिटेशन में, 300 लोग मेडिटेशन करते थे, 300 पीपल, उसमें से कम 100 बच्चे होंगे, 100 नहीं तो 70 बच्चे होंगे उसमें से, ठीक है। लेकिन आज नहीं है वो बच्चे, ध्यान भी नहीं करते, कुछ भी नहीं। कहाँ है वो बच्चे सारे के सारे? क्योंकि मिसगाइड हो गए। आज भी वही ध्यान चल रहा है, कल भी वही चल रहा था, तो आज वो क्यों नहीं है? क्योंकि वो मिसगाइड हो गए, मिसगाइड कर दिया उनको लोगों ने। तो अगर आप किसी को जोड़ नहीं सकते तो आपको किसी को तोड़ना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो प्रचार प्रसार सब करना चाहते हैं, वीडियो शेयर करना चाहते हैं, आपको कोई वीडियो अच्छा लग गया, हो गया, ये ठीक है, बढ़िया बात है, लेकिन उस वीडियो का कंटेंट तो देख लो कि प्रचार कर रहा है या साधक के ऊपर क्या इंप्रेशन डाल रहा है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है कि अपनी साधना की रेफरेंसेस कभी किसी व्यक्ति विशेष से नहीं लेकर, किसी व्यक्ति विशेष का माइंडसेट नहीं लेकर, पतंजलि ऋषि का माइंडसेट लो, ऋषि अरविंदो का माइंडसेट पढ़ियो, विवेकानंद का माइंडसेट लीजिए, रामकृष्ण परमहंस को पढ़िए, ठीक है। और ज्ञान की बातें जहाँ भी हो वहाँ पर ज्ञान को समझने की कोशिश कीजिए। कोई साधक विशेष नहीं है, कोई भी विशेष नहीं है। आज गुरु कृपा से पेट्रोल डल रहा है,
कल नहीं डलेगा वही बंद हो जाएगा प्रोग्राम, फिर क्या करोगे, क्या क्या देखोगे, कुछ नहीं। तो ये प्रोग्राम चलने वाले, एक एक भाई कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, कर रहा है, करता रहे, लेकिन ये गुरु कृपा से चलती हैं सारी चीज़ें। जहाँ पर थोड़े अपने व्यक्तित्व आए, अपनी अपनी चीज़ें शामिल होनी शुरू हो जाएंगी, वहाँ पर मुश्किल हो जाती है चीज़ें। ठीक, तो सम रह के चीज़ें जरूरी है। प्रमोशन चाहे ग्रुप में करो, चाहे टेलीविज़न पे करो, चाहे आप इंटरनेट पे करो, फेसबुक पे करो, पोस्ट को पोस्ट करने से पहले देख लो कि वो व्यक्ति विशेष की बात है या सार्वजनिक हित की बात है। ठीक है, तो ये प्लीज़ ध्यान रखो। चलिए, ये था, ये प्रश्न भी था गुरु भाई का कि कैसे पता चलेगा कि हमें वापस गुणों में आएंगे निकलने के बाद, तो कैसे पता चलेगा एग्जाम्पल के रूप में। अब जो है यूट्यूब पे कुछ प्रश्न देख लेता हूँ, अगर है तो, अगर आपको किसी को बात करनी हो तो आप बात कर सकते हो, तब तक यूट्यूब पे मैं देख लेता हूँ। देखो, ये जो मैंने अभी तक इतनी बात की है ना, ये इतनी जनरल बात है, इतनी नॉर्मल बात है कि इसमें आधे घंटे का समय चला गया, लेकिन ये बात आधे घंटे में ये इतनी नॉर्मल बात है कि नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन व्यवहार से लगता नहीं कि ये ना समझ में आने वाली बात है। बड़े दुख का कारण है कि एक व्यक्ति का माइंडसेट, कैसे लोगों का माइंडसेट बनता जा रहा है, या फिर मैं अगर कोई बात बोलता हूँ और मेरी बात का कोई माइंडसेट बन जाता जाके, तो मुझे बड़ा दुख होगा। क्योंकि मैं अपनी साधना को जो देखता हूँ, मैं हमेशा पतंजलि अष्टांग योग के हिसाब से देखता हूँ अपनी साधना को। मैं अपनी साधना किसी पे भी थोपने की कोशिश नहीं करता, किसी भी रूप में। ठीक है, क्योंकि मुझे उसका अधिकार नहीं है। मैं कई बार किसी चीज़ से नाराज़ हो सकता हूँ, दुखी हो सकता हूँ, गुस्सा हो सकता हूँ, तो मैं कह देता हूँ आपको मैं गुस्सा हूँ उस चीज़ से, तो आपको पता चल जाएगा ये बात बंदा गुस्से में बोल रहा है। ठीक है, इसको बोलने दो, मैं बोल दूंगा आपको। जब मैं तो बोलूँगा ना, व्यक्तिगत कोई चीज़ बोलूँगा, तो मैं बोल दूंगा कि ये व्यक्तिगत है, मैं गुस्से में बोल रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा। लेकिन सब जगह ऐसी वार्निंग आपको नहीं मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना है, प्लीज़ आप ध्यान रखो इस चीज़ का कि व्यक्ति विशेष का कोई भी बात, कही हुई बात आपका व्यवहार नहीं बने, किसी का भी। ठीक है, अच्छा, चलिए। हेलो। हाँ जी, कौन जी? नमस्कार सर, मैं सुधाकर भाई बोल रहा हूँ छोटा। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव जी। जय श्री गुरुदेव सर। हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया है सर, गुरुदेव की कृपा है। हाँ जी, सर एक्चुअली क्या है, मेरे को कुछ पूछना था, मैं गुरुजी के धाम जाना चाह रहा था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बताइए। अच्छा, तो सर मतलब ये सबसे पहले हम कहाँ, मतलब बीकानेर पहुँचते हैं क्या? हाँ, बीकानेर की टिकट कराइए आप पहले सबसे। अच्छा, सबसे पहले हम बीकानेर पहुँचते हैं, तो वहाँ किस किस चीज से दर्शन होंगे मतलब हमारे? बीकानेर में जाएंगे तो आप पहले तो बीकानेर में जाके, गुरुदेव की समाधि है 30 किलोमीटर बीकानेर से। ठीक है, अच्छा, वो पड़ती है आपको साउथ की तरफ, इस तरफ। अच्छा, समझ लो सेंटर में बीकानेर है, साउथ में पड़ हाँ। जाएगा आपको हाँ, क्या बोलते मतलब उस जगह का हैं? नाम कुछ थोड़ा सा मेरे को बताएं। हाँ, 27 किलोमीटर इधर बाबा गंगाईनाथ जी की समाधि है बीकानेर से। अच्छा, दोनों साइड में, मतलब बीकानेर के दोनों साइड में? हाँ, दोनों से, एक इधर ट्रैवल करना पड़ेगा आपको। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब थोड़ा जगह मेरे को क्लियर हो जाए, जैसे नाम बताते हैं कि ऐसे बीकानेर गाँव। में जाइए, वहाँ पे मोती धर्मशाला है। ठीक मोदी? है, मोती धर्मशाला। अच्छा 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 मोती धर्मशाला में रुकिए, सुबह निकलिए गुरुदेव की समाधि के लिए। ठीक है, जी 7-8 बजे नाश्ता वगैरह करके निकलिए आराम से, तो वहाँ पहुँच जाएंगे जी 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, है ना? जी जी तो वहाँ पर ध्यान जी कीजिए, गुरुदेव के दर्शन कीजिए, फिर आ जाइए वापस बीकानेर। लंच वगैरह कीजिए आराम से, थोड़ा जी। रेस्ट करिए, फिर रेस्ट नहीं करनी तो जल्दी लंच लेके, हल्का लंच लेके निकल जाइए उस दिन। वहीं से ठीक निकल जाइए ठीक जामसर। ठीक है, वहाँ भी आपको जाम लगेगा 1 घंटा जामसर। ठीक ठीक तो ठीक ठीक। जामसर में दर्शन हो जाएंगे, शाम को वापस आइए, खाना वाना खाइए, रात को रेस्ट कीजिए, फिर सुबह निकल जाइए वहाँ पे अच्छा, जहाँ भी वहाँ पे जाना। जोधपुर जाना है हमें? फिर वहाँ से आपको सुबह 7 बजे ट्रेन मिल जाएगी, 7:15 बजे वो जाती है ठीक। जोधपुर। ठीक है, जोधपुर जाके फिर दर्शन कर लीजिए गुरुदेव के, कल की मंदिर है वहाँ पे दर्शन कर लीजिए, और आश्रम अगर जाना चाहते हो तो आश्रम चले जाइए। अच्छा अच्छा फिर वहाँ से अगर काजलवास जाना चाहते हो तो वहाँ से फिर ट्रेन पकड़िए, मारवाड़ जंक्शन जाइए। ठीक है, अच्छा। मारवाड़ नहीं मतलब यहाँ से बीकानेर से जोधपुर कितना पड़ जाता है करीब? डिस्टेंस तो मुझे नहीं पता, 4 से 5 घंटे की जर्नी है ट्रेन में। हाँ, मैं तो समथिंग मैंने देखा था 200-250 किलोमीटर के आसपास। वही 5-6 घंटे की जर्नी पड़ जाती है आपको। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। हाँ। मान लीजिए जोधपुर से आगे जाना चाह रहे हैं गुरुजी के धाम पे। हाँ, जोधपुर से
आगे तो पहुंच बढ़िया। जोधपुर से आगे भी कोई और जगह है? जोधपुर के बाद काजलवास जाना पड़ेगा आपको। उसके लिए वहीं से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी मारवाड़ जंक्शन की, अगले दिन पकड़ो सुबह। अच्छा, काजलवास। हाँ, सुबह यहाँ से बीकानेर से सुबह 7:30 बजे ट्रेन पकड़ी तो दोपहर को पहुँचोगे 2:30 एक बार 12:30 के आसपास पहुँचोगे, 12:30 एक। काजलवास। हाँ नहीं, जोधपुर, बीकानेर से जोधपुर सुबह 7:30 चलोगे तो 12:30 बजे पहुँचोगे, 12:30-1 बजे पहुँचोगे। अच्छा, वहाँ से फिर आप कल्की मंदिर के दर्शन कर लो। जोधपुर आश्रम जाना चाहते हो, अगर आपकी श्रद्धा है आश्रम में, तो आप आश्रम भी जा सकते हो। ठीक है, तो वहाँ रुकने का है नहीं, सिस्टम? रुकने का सिस्टम नहीं है। जो आश्रम वाले मुझे नहीं लगता रुकने देंगे। अच्छा, तो मतलब पर्सनली अपना कुछ वहाँ लॉज वगैरह देखनी हाँ, पड़ेगी? लॉज वगैरह कुछ देख सकते हैं रेलवे स्टेशन के आसपास। अच्छा, ठीक है, फिर अगले दिन आप मारवाड़ जंक्शन की ट्रेन पता कर लो वहाँ से सुबह। अच्छा, फिर सुबह मारवाड़ जंक्शन चले जाओ, मारवाड़ जंक्शन से उतर के वहाँ से ऑटो या फिर कोई जीप या टैक्सी लगे आप चले जाओ काजलवास। वहाँ पे दर्शन करो, 2-3 घंटे देख लो, फिर वहीं से वापस मारवाड़ जंक्शन निकल लो आप। ठीक है, आपकी टिकट अब जो वापसी की होनी चाहिए फिर वो देख लो आप, वापसी की टिकट आप क्योंकि काजलवास से वापस आप मारवाड़ जंक्शन के बाद जोधपुर आना चाहते हो या मारवाड़ जंक्शन से ही वापस आपको हरिद्वार की गाड़ी मिल जाती है, तो फिर रिजर्वेशन उस हिसाब से आप करवा लो उसी दिन का। अगर आपके अच्छा, पास मतलब ये है, अभी हम जैसे बीकानेर जाते हैं तो वहाँ जो भी दिन जितने भी दिन बिता रहे हैं उस हिसाब से लास्ट करते हुए चलेंगे वहाँ से? हाँ हाँ हाँ, टिकट तो आप बुक करवाओगे ना, तो एक दिन रख लो। एक दिन बीकानेर में रुके, दोनों समाधियों के दर्शन किए। अगले दिन आप पहुँचे जोधपुर, दूसरा दिन जोधपुर में रहे, तीसरे दिन आप काजलवास में रहे 3 दिन, चौथे दिन की रिटर्न टिकट करवा लो। जोधपुर से वापस लॉज में आ जाना शाम को, काजलवास के दर्शन करके रात को रुक के अगले दिन की ट्रेन करवा लेना, जोधपुर स्टेशन से करवा लेना। अच्छा सर, इसमें बीकानेर में जैसे समाधि वगैरह ये सब, मतलब इसका आरती वगैरह का कोई टाइमिंग है? आप खुद जाके आरती कर लो। अच्छा, किसी भी टाइम? हाँ, आप किसी भी टाइम चले जाओ। वो तो शाम को 6:30 बजे होती है आरती, 7:30-8 बजे आरती करते हैं, उनके पुत्र करते हैं गुरुदेव के, मोहन जी। आप भी जाके कर लो, ले जाओ वहाँ पे फूल ले जाओ, और वो जो आरती का सामान रहता है लेके गुरुदेव की स्वयं आरती कीजिए वहाँ जाके, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक। अच्छा। फूल आप ले जाना, वैसे ही जामसर में भी वैसे ही करना, लेके चले जाना वहाँ पे गुरुदेव की आरती कर लेना। की जगह है ना वहाँ, तो धर्मशाला कुछ है ना जामसर में नहीं है, कुछ भी नहीं है। जामसर तो हाईवे के ऊपर में बस एक मंदिर की तरह बना हुआ है। अच्छा, वापस हमें घूम के बीकानेर ही आना है दोनों तरफ से? हाँ, जामसर कोई गांव नहीं है, जामसर बस हाईवे है, और उसके ऊपर में मंदिर की तरह एक बना हुआ है बस। मतलब वापस घूम के दोनों तरफ से हमें बीकानेर स्टॉप करना है? हाँ, ना गुरुदेव की समाधि पे रुकने की कोई जगह है, ना दादा गुरुदेव की। ठीक। तो 1-1 घंटे का रास्ता होगा आने जाने का? 1.5 घंटा लेके चलो, 1.5 घंटा लेके चलो। हाँ, ठीक। सुबह गुरुदेव के दर्शन 4 बजे, 3-4 बजे के आसपास दादा गुरुदेव के दर्शन, या फिर आप सुबह गुरुदेव के दर्शन करके वहीं से जामसर निकल लो, तो शाम को 4 बजे तक पहुंच जाओगे वापस बीकानेर। तो सर, यहाँ पे ट्रैवलिंग का सिस्टम क्या है? 3 व्हीलर होते हैं, क्या होता है? लोकल बसें होती हैं? लोकल बसेस भी हैं और ऑटो सिस्टम भी है। अच्छा। तो ऐसा तो नहीं है कहीं नए बंदे को देख के काट देते हो? नहीं, वहाँ पे मैं आपको नंबर दे दूंगा एक देवेंद्र भाई का, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सी बन गई है लगता है, तो आप उनको एक बार फ़ोन करके पता कर लेना, वो आपको जानकारी वाले ऑटो का नंबर भी दे देंगे। और वहाँ पर है कुछ ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको रेट वगैरह बता देंगे। ठीक है, तो बस से आप जा सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, और सुधा आप पारुल का एक नंबर भी ले लेना अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। जी भाई जी। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सब लोग जाएंगे, उनको फ़ोन करेंगे तो वो बेचारी क्या करेगी, तो बेटर है कि हम अपना सिस्टम अपने आप ही करके चले। नहीं, कर लेंगे, वैसे सेटलमेंट आपसे काफ़ी कुछ नॉलेज हो गई है। हाँ, तो आप जब जाओगे ट्रेन बुक करोगे तो वीडियो देखी है, तो वहाँ पर मैंने आश्रम भी देखा है, वो किस जगह पर है? क्या, कहाँ? जामसर की जैसे आरती वगैरह देखी है वहाँ पर, वो वहीं है, वो मंदिर के अंदर में ही है, वो अंदर में ही है, लेकिन रुकना वहाँ पॉसिबिलिटी ठीक नहीं है रुकने की। मतलब आप परेशान हो गए, क्या फायदा? वहाँ पे साधु लोग जो आते हैं वो उनके लिए ठीक है रुकना, परिवार के लिए रुकना ठीक नहीं। मतलब फैमिली के लिए दिक्कत है। हाँ, स्थितियाँ वैसी नहीं है ना, लेडीज के लिए रुकने के लिए वो जगह नहीं है। साधु तो कहीं भी लेट जाए, कहीं भी रुक जाए, उनके लिए तो पूरा जगह ही ठिकाना है। साधु लोगों का क्या है, वो तो हाँ, समाधि है। तो अभी वो सिस्टम नहीं है जो कि वहाँ रुका जा सके। ठीक है, मजबूरी में रुक सकते हैं, मजबूरी में रुक सकते हैं, लेकिन प्लानिंग नहीं करनी है। प्लानिंग करके नहीं रुकना है, मजबूरी हो जाए तो रुक सकते हैं। हाँ, वो एक अलग चीज, सही बात। ठीक है, चलिए।
काजलवास में भी कुछ, काजलवास में भी नहीं है। काजलवास में रुकना ही क्यों है? है? काजलवास जी? में ना लाइट है ना कुछ है, तो वो अगर मुसीबत हो जाए तो वहाँ भी रुक सकते हैं, वहाँ भी हो जाएगा बंदोबस्त है, आश्रम है गुरुदेव का, रुक सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेटर है कि आप सुबह जाओ, 12 बजे तक पहुँच जाओ, 4 बजे तक दर्शन करो, 4 बजे निकल जाओ अपना। 4 घंटे बहुत है वहाँ पे ध्यान करने के लिए मैं गुरुदेव के। ये चाह रही थी कि मेरी मम्मी को जो प्रॉब्लम है, जैसे उस वजह से कि एक दिन तो कम से कम वहाँ रुके उनके धाम में। तो वहाँ पे ताकि काजलवास में आप रात को रुक लेना, वहाँ पे आश्रम है गुरुदेव का, वहीं पे सो जाना, फिर बड़ा सा हॉल है, और वहाँ पे बात कर लेना पंडित जी से कि हमें रुकना है, क्योंकि टिकट तो आपकी अगले दिन की शाम की करवाना, और तो अगर रुकोगे भी तो सुबह आराम से पहुँच जाओगे वहाँ पे। ठीक 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 है जी, हाँ जी। ठीक सर, ठीक। इसीलिए आज मैंने आपको 4 कॉल करी थी। मैंने कहा ग्रुप में एक सत्संग का समय होता है, उसको वेस्ट ना करके मैंने कहा अलग से थोड़ी सी बात कर नहीं, ये लेंगे भी भाई। काफ़ी लोगों को ये भी काफ़ी लोगों को मदद हो जाएगी इस प्रश्नों से भी। ठीक ठीक ठीक। ये भी गुरु की बात है, गुरु के दर्शन। जी, जय श्री गुरुदेव। जय श्री थैंक ओके यू। सर, जय श्री गुरुदेव। जय श्री। अच्छा चलिए, तो जब आप ये एपिसोड का टाइटल लगाइएगा तो इसमें भी ये बात भी मेंशन कर दीजिएगा, तो अगर कभी जाना हो तो इससे ढूंढने में आसानी होगी। अच्छा ठीक है, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, अच्छा चलिए अब आते हैं यूट्यूब पे। जय गुरुदेव। हाँ जी विक्रम भाई, जय गुरुदेव। गुरु भाई एक चीज डिस्कस करना था। एक्चुअली नाद की बात है कि जैसे कि मुझे जब भी नाद सुनाई दिया है हाँ तो किसी कान से नहीं सुनाई दिया है, यहाँ पर बीचों बीच यहाँ पे सुनाई देता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी जहाँ पे चोटी होती है वहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। और उसकी इंटेंसिटी कभी कभी तो इतनी होती थी कि मतलब अच्छा खासा सुनाई देता था, नहीं तो इंटेंसिटी कम ही रहती थी। लेकिन अभी क्या है, मतलब उसकी इंटेंसिटी बड़ी कम है, बहुत ज़्यादा कम है, और उसको सुनने के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब कानून ऐसे बंद करते हैं या फिर कुछ करते हैं तो सुनाई देता है। और साथ ही साथ में जो नाम जब जो है ना वो अथवा की तरह चलता रहता है ऑटोमेटिक, जैसे कि सांस जब ले रहा हूँ तो नाम जब हमेशा चलता रहता है। हाँ जी हाँ, और होता क्या है कि जैसे कि जब मैं सुनता हूँ स्पेशली नाद को तभी नाद सुनाई देता है, और अदरवाइज दूसरे टाइम पे ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट जो है नाम जब चलता है। लेकिन मैंने एक बार वो जो अभी कल ही देखा था आपका जो वीडियो था नाद के ऊपर, तो उसमें मतलब ये था कि जैसे कि नाद अगर सुनाई देने लगे तो नाद ही सुने। और जैसे गुरुदेव का भी मैंने पहले मतलब देखा था, तो गुरुदेव कहते हैं कि जब नाद सुनाई दे तो नाद ही सुने। और साथ ही साथ में एक जगह पे मैंने ये भी देखा था जिसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि कोई पूछ रहा है कि गुरुदेव जब नाद सुनाई देने लगे तो फिर क्या करें, तो गुरुदेव ने कहा नाद करो। और फिर कहा कि अगर जैसे भीड़ में वो नाद सुनाई दे तो गुरुदेव ने कहा कि वो मंत्र जप करो। हाँ। तो अब ये कई सारी चीजें एक साथ मिक्स हो गई है ना, तो इसके बारे में मतलब थोड़ा सा सारा इस तरह से इस कंडीशन में करना चाहिए। अच्छा, ये वैसे तो हमने इस पे बहुत बार बात की है। ये साधक की स्थिति जो है ना उसको ध्यान में रख के साधक डिसाइड करता है एक्चुअली में। सोचिए कि एक जनरल साधक है जिसको कोई गंभीर बीमारी नहीं, ठीक है, उसने नाम जपना शुरू किया, नाम जाप के बाद उसको नाद सुनना शुरू हो गया, तो अब उसकी पूरी कंसंट्रेशन रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नाद को ही अनुसरण करूं, नाद को सुनूं, दिन में भी अगर हो सकता है तो रात में भी हो सकता है तो सुनूं, तो वो नाद पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा। लेकिन नाद धीरे धीरे जब हम सुनते हैं तो वो धीमे हो जाता है। रात को उंगलियां डाल के भी सुनो तो कई बार थोड़ी तरकीब लगानी पड़ती है उस तक पहुंचने के लिए। और नाद तो वैसे कान से नहीं आता, जैसे आपने कहा कि यहाँ से आता है, वो बिल्कुल यहीं से सेंटर, ये 3 ग्रंथियाँ हैं, ठीक है, तो यहाँ यहीं इन्हीं चीज़ों से महसूस होता है वो आता हुआ। तो अगर किसी को गंभीर बीमारी हो, उसको कहो कि सिर्फ रात को नाद सुनो, तो वो कभी आपकी बात मानेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत घबरा जाता है कि गुरुदेव ने कहा है अगर मंत्र जपोगे तो उस बीमारी से नहीं मरोगे जिसको डॉक्टर ने इनक्योरेबल कह दिया। तो उसको अगर आप कहो कि तुम्हें नाद सुनना शुरू हो गया तो तुम सिर्फ नाद ही सुनो, तो उसके लिए संभव नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो दिन में जितना हो सके उतना मंत्र जाप करेगा ही करेगा। रात को जब उसको नाद सुनना की कंडीशन होगी तो रात को वो नाद सुनेगा, और ये स्वाभाविक है, ये ठीक है उसकी कंडीशन के हिसाब से। वो घबराया हुआ है बहुत ज़्यादा,
और नाम जप को उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसको डर लगता है, और वाजिब है उसको हम ज़बरदस्ती नहीं कह सकते कि नहीं तुझे नाद सुन रहा तो तुझे नाद ही सुनना पड़ेगा, अब तू मंत्र छोड़ दे। किसी की साधना में हम किसी को ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकते, उसकी स्थिति के हिसाब से वो डिसाइड करता है कि मुझे क्या करना है। बस उसे इम्पोर्टेंस बता सकते हैं कि अगर तुम्हें नाद सुनना शुरू हो गया तो अब तुम रात को नाद का अनुसंधान करो, रात को सोने से पहले नाद सुन लो, बाकी जो समय है, जितना समय है उसके लिए मंत्र जपते रहो। ये सिंपल चीज़ है। तो ये सब पे लागू हो जाती है। जनरली गुरुदेव ने कह दिया कि अगर नाद नहीं सुनाई दे रहा तो घबराने की क्या ज़रूरत है, मंत्र जप लो, ठीक है। लेकिन वो जानते हैं कि नाद अनुसंधान जो है ये एक डिफरेंट स्टेट ऑफ, पूरी साधना अलग हो जाती है। नाद साधना अलग ही साधना के नाम से प्रचलित है, पूरी अलग साधना है ये, ठीक है। और नाम जप की साधना अलग है। लेकिन सिद्ध योग में सारी चीज़ें प्रस्तुत हो जाती हैं, नाद साधना भी प्रस्तुत हो जाती है और ये भी। तो नाद साधना मंत्र साधना से उच्च साधना है। तो अगर आपके पास दो तरह की साधनाएं हो तो आप उच्च साधना को ही प्रेफर करोगे। तो जब आपको नाद सुनना शुरू हो जाए तो तीव्र गति, तीव्र वाहन चाहिए आपको साधना करने के लिए, क्योंकि ये जो रोड है ना ये बहुत लंबा है, बहुत दूर तक है। तो अब आपको जाना है तो आपके पास साइकिल की जगह अगर आपके पास हवाई जहाज़ है तो आप हवाई जहाज़ का ही चयन करोगे। लेकिन अब आप कंफर्टेबल हो कि साइकिल यानी कि मंत्र जाप में कंफर्टेबल हो तो आपको वो करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास हवाई जहाज़ है तो कभी कभी हवाई जहाज़ की यात्रा करनी ज़रूरी है, डेली कर लो तो बहुत अच्छी है रात को। तो इसमें कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। अगर नाद धीरे हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। नाद धीरे होने का मतलब है कि वो और गहरा चला गया है और बिल्कुल शून्य हो जाएगा, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, ऐसी स्थिति में वो आपको लेके चला जाएगा। तो आपको उस समय जब बिल्कुल शून्य हो जाएगा तो वहाँ तक जाते जाते आपके विचार शून्य हो जाएंगे। नाद ऐसे ही शून्य नहीं होता, ठीक है। नाद को जैसे ही ध्यान देंगे ना वो विचारों में चले जाओगे आप, तो नाद रहेगा। जैसे विचार शून्य होते, विचार कम होते जाएंगे, वैसे ही नाद भी कम होता जाएगा। तो जैसे ही विचार पूरे शून्य हो जाएंगे नाद भी शून्य हो जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि नाद आपको ऐसी जगह पे ले गया जहाँ पर कोई आवाज़ नहीं होनी चाहिए, कोई विचार नहीं होना चाहिए। तो वो स्वयं भी वहाँ पे एक ऐसे रूप में आ जाता है जो आप महसूस नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़ी देर उसमें रहोगे तो वो आपको लेके चला जाएगा, गहरी स्टेट में लेके जाएगा। ऐसी चीज़ों को हम उसी समय तो फील नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जब आप उस ध्यान से बाहर आओगे तो वो घटित होनी शुरू होती हैं सारी चीज़ें आपके साथ, ठीक है। आप जाके कुछ काम करके आए हो उसी समय आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन उसका प्रभाव आपकी साधना पे पड़ना दिन ब दिन आपको शुरू होने लग जाएगा। तो अगर नाद धीरे हो रहा है सुनने से तो भी आपने सिर्फ उसको सुनने की, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करनी है कि हाँ मैं कहीं ध्यान लगा रहा हूँ, मैं इसको ढूंढ रहा हूँ। तो उससे विचलित ना होइए और दिन में आप मंत्र जाप कर लीजिए। दिन में अगर नाद नहीं सुन सकते तो मंत्र जाप हम लोग कर सकते हैं। दोनों ही साधनाएं हैं, एक तीव्र गति की साधना है, एक स्लो गति की साधना है। तो अगर तीव्र साधना नहीं कर सकते तो जपा जाप तो लग ही जाता है, वो तो फुल स्पीड से चलता है। मंत्र जाप स्लो साधना है, जपा जाप तीव्र साधना है और नाद महातीव्र साधना है। तो जपा जाप तो हमेशा ही चलता रहेगा जीवन भर, आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव को पता है कि मंत्र कितना जपोगे, ठीक है। तो मैं तुमको जपा जाप दूंगा, तुम्हारी साधना ऑटो मोड पे चलती रहेगी, ऑटो पायलट की तरह, ठीक है। तो अपनी साधना होती रहती है। जपा जाप हमें वापिस लाता रहता है दुनिया के खेलों से, इधर उधर से, वो अपना काम करता रहता है। लेकिन साधक तो समझता नहीं है ना जपा जाप को, तो वो मंत्र जाप की साधना कर सकता है और नाद की साधना कर सकता है। दोनों में से उसको जो सही समय पे लगता है वो कर सकता है, लेकिन रात को नाद साधना कर ले तो बहुत अच्छा हो। अभी जैसे हो सकता, ऐसा लगता है कि सुनाई बहुत धीमे दे रहा है, हाँ, लेकिन ये जो पोर्शन है जहाँ से सुनाई देता है वहाँ पे प्रेशर सा फील होता है, मतलब प्रेशर सा, पेन सा, मीठा मीठा पेन, बहुत अच्छा प्लीजेंट पेन लगता है इस यहाँ पे। तो जैसे कि आवाज भले ना सुनाई दे लेकिन वहाँ पे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ जो है प्रेशर सा क्रिएट हो रहा है बहुत तेज। अच्छा, हाँ। तो वो जो नाद आ रहा है ना वो वाइब्रेशन ही है। जैसे आप नाम जपो, लेट जाओ आप बिस्तर पे और सिर्फ ओम जपो। ओम जपोगे तो देखोगे, हाथ रख लो छाती पे और ओम जपो तो पूरा वाइब्रेशन फील होगा, ठीक है। तो जब नाद जो चल रहा है अंदर, अगर वो सुनाई नहीं भी दे रहा ना आपको, तो उसकी वाइब्रेशन आपको फील हो रही है, यानी कि वो अंदर काम कर रहा है अपना। उसका काम ही है वाइब्रेट करके उस चीज़ को खोलना। वाइब्रेशन ही से ही अब हम स्थूल भौतिक में उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि शब्द ही है जो परिवर्तन करता है शरीर में, डीएनए में। किस तरह का शब्द है, किस तरह की ध्वनि है। अब हम रेडियो सुनना चाहते हैं तो हमें उसी फ्रिक्वेंसी पे मिलाना पड़ेगा। तो ये जो स्थूल साधना है उसमें हमें वाइब्रेशन ही महसूस होगी। सूक्ष्म में जाके तो कुछ भी नहीं महसूस होगा, क्योंकि महसूस करने के लिए स्थूल शरीर नहीं है वहाँ पर,
तो स्थूल शरीर या अपनी इंद्रियों से ही महसूस करेगा, तो इसकी पंच इंद्रियां जो हैं इनसे महसूस करेगा या फिर अपनी बॉडी से महसूस करेगा। तो आप अभी उसको स्थूल शरीर से महसूस कर रहे हो, लेकिन जब आप उसका ध्यान करोगे, सूक्ष्म में जाओगे, तो वो आपको गहरी अवस्था में लेके चला जाएगा। तो ये भी साधना में किस लेवल से आप साधना को देख रहे हो, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, कहाँ पर फील कर रहे हो साधना को देख रहे हो, तो उसके हिसाब से आपको फील होने वाली बात है। समाधि में जाओगे तो शरीर का तो कोई ये नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता। गहरे ध्यान में भी शरीर का पता नहीं चलता, आवाज़ें सुननी बंद हो जाती हैं, और आप बाहर जब आते हो, स्थूल शरीर में जब आपकी चेतना आती है, तब आपको पता चलता है कि आप ध्यान कर रहे थे। तो ये अलग उस समय तो जब आप गहरे ध्यान में जाओगे तो नहीं बता सकते कि आप नाद सुन रहे थे। आप कहोगे मैं पता नहीं कहाँ था, तो वहाँ पे नाद था नहीं था क्या था वो तो हमें मालूम नहीं है किस तरह की साधना है। तो साधना जब तक चेतन है, तब तक, जब तक हमारी जागृति शरीर में है, तब तक हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज़ को। गहरे ध्यान से वापस लौटा इंसान एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता उसने क्या किया 15 मिनट ध्यान में, शब्द ही नहीं है उसके पास, क्योंकि स्थूल से एक्सप्लेन करने वाली ही प्रश्न रहते हैं कि मैं नाद सुनूं या साधना करूं। लेकिन साधना उच्च कोटि की है, वो आपको ऐसी जगह पे ले जाएगी तो आप इन चीज़ों से एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो अगर आप ऐसी स्थिति में पहुंचते हो, ध्यान करते करते ऐसी स्थिति में चले जाते हो कि आपको लगता है कहाँ गया था मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं, तो समझ लो कि बढ़िया चल रही है साधना, सारा साधन ठीक हो रहा है। और उसी को ही तंद्रा, गहरा ध्यान, और फिर गहरा ध्यान ही जो है समाधि में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अच्छी बात है कि नाद धीरे हो रहा है। स्थूल से आगे जाना जरूरी है ना। तो जैसे कि जब जिस समय नाद सुनाई दे रहा है, मतलब कोशिश करने के बाद भी अगर सुन पा रहा हूँ, उस समय नाद सुनता रहूँ, लेकिन अगर जैसे कहीं पे भीड़ है या फिर ड्राइव कर रहा हूँ तो उस समय नाम जप। हाँ, उस समय नाम जपिए। और नाद अगर आपको इजीली नहीं सुनाई देता रात को, तो अगर आप दोनों कान बंद करो, नहीं सुनाई देता, एक खोल दो फिर इसको खोल दो, तो वो तरकीब लगाने से आ जाएगा, एक कान से आ जाएगा। कई बार दोनों बंद करने से सुनाई नहीं देता, एक से सुनाई देता है। इसको बंद करो तो सुनाई देगा, इसको करो तो बंद करोगे, दोनों बंद कर दो तो सुनाई नहीं देता। ऐसी स्थिति भी आ जाती है। लेकिन सुनाई हमेशा इधर ही देता है, कान से कभी नहीं सुनाई दिया। हाँ, वो इस एरिया में आता है, इस एरिया में आता है, ठीक है। इस एरिया से कॉन्सेंट्रेट करोगे तो वो सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप उसको कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो तो पीछे आ जाएगा, बिल्कुल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। यहाँ पर जहाँ पर बोधी रखते हैं ना पंडित, वहाँ पर आपको महसूस होगी चीज़ें। हाँ, वहीं पे होता है। हाँ हाँ हाँ, वहीं पे महसूस होगी। ठीक है, थैंक यू। जय श्री। चलिए, ये नाद पे बड़ा बढ़िया प्रश्न था कि क्या साधना करें। गुरुदेव ने कहा मंत्र जपो नाद, तो जैसी स्थिति है आपकी वैसे ही आप करो उसको। अमर कला जी कह रही हैं, गुरु भाई आप कंप्यूटर के आगे बढ़कर ध्यान करा करो, हमने भी बेड़ा पाठ की, थोड़े कुन सी क्रिया होया करें। ये हरियाणवी में लिख रहे हैं, सारे ध्यान से बाहर आ जाओ, बहुत घनू टाइम हो गया उससे। अच्छा, मैं इसलिए नहीं करता कंप्यूटर के आगे बैठ के ध्यान, इसलिए नहीं करता कि मेरी वजह से आप प्रभावित ना हो जाओ, मेरी क्रियाओं को देख के आपकी क्रियाएं प्रभावित ना हो जाएं, या फिर किसी को क्रिया नहीं होती तो वो बेचारा सोचेगा यार मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो किसी तरह का इंप्रेशन ना हो। मैं वहाँ बैठ जाता हूँ, मेरे सामने भी गुरुदेव, आपके सामने भी गुरुदेव, तो वो ज़्यादा बेहतर स्थिति है। मंजू कुमारी हरियाणा कह रही है, ज्योति माँ कहाँ गई? ज्योति माँ कहीं नहीं गई, जहाँ है वहीं है, अपनी साधना कर रही हैं। थोड़े से लेसन उन्होंने भी सीख लिए, थोड़े से हमने भी सीख लिए। वो आई थी बड़े खुले दिल से, लेकिन जब उन्हें पता चला कि सभी साधक एक जैसे नहीं सोचते, उनकी तरह नहीं सोचते, साधना को मलिन भी किया जा सकता है, तो उनको थोड़ी सी चोट भी लगी इस बात की। और अच्छा भी है, सबक तो सभी को सीखना होता है कि सारे साधक एक जैसे नहीं होते। हम अपनी पहले मैं भी अपनी साधना को सर सामने रखता था, लाइव करना, ये करना, तो मुझे कहा गया इनको लाइव करने का बड़ा शौक़ है, अब इनको मज़ा चखाओ। ये बात उन्होंने कही जो खुद लाइव करते हैं, ठीक है। तो फिर मुझे पता चल गया कि हाँ, खुला दिल होना भी ठीक नहीं, बस ठीक है। सभी साधक एक जैसे नहीं सोचते, सभी साधक एक जैसे होते भी नहीं हैं। तो ज्योति माँ थोड़ी सी बेबे थोड़ी सी क्या है कि ओपन है, वो बहुत जल्दी से
अपनी साधना को सामने रख देती है, बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है हेल्प करने के लिए या निकल पड़ती है, तो वो एटीट्यूड थोड़ा सा उनको भारी पड़ गया। और जब उन्हें पता चला कि साधक ऐसे भी हो सकते हैं जो उनको साधिका से तांत्रिक बना दें या फिर उनको पूरा बदनाम कर दें सेशंस में, लोगों को बुला बुला के उनके ऊपर टिप्पणियाँ हो, हालांकि उन्होंने तो माफ़ कर दिया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे कर्म ही कट रहे हैं, लेकिन फ़र्क तो पड़ता है, दूसरे साधकों को वो लाभ नहीं मिल पाता। और मुझे भी पता चल गया कि सारी साधनाएं जो हैं ओपन में नहीं कर सकते, कुछ साइकोलॉजी को फॉलो करते हैं लोग, पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो वो इस चीज़ को गलत तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, तो लोगों को भ्रमित करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने भी लेसन सीख लिया अपना कि अब सबके सामने कुछ चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ठीक है, अपनी साधना करो, कुछ इसीलिए मैं सामने बैठ के नहीं करता, कुछ क्रियाएं होती हैं, कुछ नहीं होती, बहुत सारे ऐसे मंत्र निकलते हैं मेरे मुंह से, ठीक है, जो आपको लगेंगे कैसे मंत्र हैं, लेकिन है निकलते हैं, लेकिन सारे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को, ठीक है, तो और किया भी नहीं डाइजेस्ट लोगों ने उस चीज़ को, इसीलिए ठीक है जो है। और ज्योति बेबी को ठीक है अपनी साधना करने दीजिए, उनकी साधना हमारे जैसी नहीं है, वो साधना में काफ़ी डेवलप हैं, उनकी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी है, उनको कुछ लेसन गुरुदेव ने सिखाने थे या उनके अंदर की कोई चीज़ें ठीक करनी होंगी, मॉडिफाई करनी होंगी गुरुदेव ने, तो उन्होंने सारे साधकों को दिखाया, मिलाया, तो कभी आ जाती है, उनकी इच्छा होती है तो वो आ जाती हैं कभी कभी बात करने के लिए, और उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है, उनको ज़बरदस्ती मैं तो नहीं करता, मैं नहीं कहता कि आप आओ, क्योंकि मेरी वजह से जितना अपमान उनका हुआ है और नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से हुआ उनका अपमान, नहीं तो वो तो अपनी साधना कर रही थी। सेशन में आई तो इतने लोगों ने उनको, उनके कपड़े जो वो पहनती थी, वो रुद्राक्ष पहनती थी, भगवा पहनती थी, क्योंकि उनकी साधना गुरुदेव तो उनको सूक्ष्म रूप से साधना करवा रहे थे, वो तो नाथ पंथ के हिसाब से साधना कर रही थी, तो उनको इल्ज़ाम जब दिया कि ये तांत्रिक है, तो उनको अपना कपड़ा उतारना पड़ा, मतलब भगवा उतार के उनको दूसरे कपड़े पहनने पड़े, अपना चिमटा था उनका, साधना जैसे करती थी, फिर वो सारे नदी में बहाए उन्होंने, कितने, वो किसी को टच नहीं करने देती थी अपने सामान को, गुरुदेव का धूना लगाती थी, उनको तो गुरुदेव बाद में पता चले, ध्यान के माध्यम से पता चला कि रामलाल जी उनके गुरु हैं, उससे पहले तो उनको बस वाइट बाबा जी को ही दिखते थे कि वाइट कपड़े पहन के बाबा जी हैं, काली चप्पल पहन, काले जूते पहन के कोई बाबा जी हैं, तो गुरुदेव का तो उनको बहुत बाद में पता चला, उनकी साधना के कई सालों बाद, 18 साल बाद उनको गुरुदेव का पता चला, तब तक तो वो नाथ के हिसाब से ही साधना करती आ रही थी, और एकदम से जब उनको कह दिया कि ये तो तांत्रिक है, तो देखो 18 साल की साधना में जो वेशभूषा उन्होंने धारण की, उसको उन्होंने वहाँ पे सतलुज नदी है पंजाब में, उसमें बहा दिया, रुद्राक्ष की माला उन्होंने बहा दी, ये रुद्राक्ष पहनती है, ठीक है, चिमटे जो थे उनके, जो पूजा का सामान था उनका, उन्होंने नदी में बहा दिया, दुखी मन से बहाया, खुशी मन से नहीं बहाया, ताकि लोगों को ये ना लगे कि वो खराब साधिका हैं या किसी पे कुछ ऐसा कर रही है, कुछ नहीं, गुरुदेव की तस्वीर के आगे ध्यान किया हमने, गुरुदेव की समाधियों पे हमने ध्यान किया, फिर भी बदनाम होगी तो अब मेरी वजह से बदनाम हुई, तो मैं क्यों उनको कहूँ कि आप आओ यहाँ पर साधना करो, और मैं तो बदनाम हुआ मेरे साथ कोई और साधक बदनाम हुए, अच्छा नहीं लगता मुझे, तो ठीक, वो अपना साधना कर रही हैं, जब उनकी इच्छा होती है वो आ जाती हैं, कोई उनको रोक टोक कुछ नहीं है, आज़ाद है, आए बैठे बात करें, कोई दिक्कत नहीं, अपनी इच्छा से आएंगे, लेकिन हमें हक नहीं बनता किसी का अपमान, किसी को बुला के उसका अपमान हो सब जगह पे, वो अच्छा नहीं लगता। चलिए, अच्छा उसके बाद बीकानेर जोधपुर 250 किलोमीटर, अच्छा, लॉट ऑफ बसेज अवेलेबल एट नाइट जर्नी विल सेव टाइम। चलिए, मैं अगर वो पहुंचेंगे तो देवेंद्र एक बार बात आप कर लेना, थोड़ा गाइड कर देना उनको। अमर कला जी कह रही हैं, गुरु भाई मन कोई ग्रंथि है या कोई चक्कर है? मन जो है, मन ना ग्रंथि तो नहीं है, मन एक वाहन है जिसमें आत्मा सवार होकर ये समझती है कि जैसे एक नाव है और नाविक उसमें बैठ जाए तो वो नाविक नहीं रह के नाव बन जाता है कि मेरी नाव है, मैं तो नाविक में अगर नाव का ये आ जाए कि नाव ही वो है, उसकी वजह से ही नाव चलेगी, सब कुछ होगा, ये होगा वो होगा,
तो मन भी एक वाहन है जिसमें आत्मा जो है व्यवहार करती है, ठीक है। और जब तक मन को ये पता नहीं चलता कि वो सिर्फ एक कश्ती है, नाविक नहीं है, ठीक है, नाविक आत्मा है, मन कश्ती है। तो अगर कश्ती समझ ले कि मैं ही नाविक हूँ, मैंने उल्टा बोल दिया शायद, कश्ती समझ ले कि मैं ही नाविक हूँ, तो दिक्कत हो जाती है। फिर उसको समझाया जाता है कि तू नाविक नहीं है, तू नाव है, तू साधन है। ये रियलाइजेशन है। मन एक सिर्फ एक यात्रा करने के लिए स्थिति आपकी जर्नी है। आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ मन से, आज मैं बुरा फील कर रहा हूँ मन से, आज मैं डिप्रेस हूँ मन से, आज मुझे ये सता रहा है मन से, आज मैं खुश हूँ। ये सारा मन की अवस्थाएं हैं, आत्मा की नहीं। तो मन, हम मन ही बन के बैठ गए, नाव भी बन के बैठ गए, लेकिन हम तो नाव है ही नहीं। तो गुरुदेव कहते हैं सुख और दुख से बाहर निकल जाओगे, यानी कि अपना अस्तित्व नाव नहीं होके नाविक, कि तुम्हें पार जाना है इस नाव को लेकर। नाव बन के नहीं बैठ जाना है समंदर में, ये नदी में, कि मैं नाव हुई हूँ, मैं तो सागर में ही रहूँगी भैया, मैं तो नदी में ही रहूँगी, मेरा काम है इधर उधर घूमना। नहीं, आप नाव नहीं हो, आप नाविक हो। उस नाव का इस्तेमाल करके इस पार से उस पार चले जाना है, बस। ये पहले भी एक बार हमने बात की थी मन पे, कि मन एक वाहन है और मैं मन है। जहाँ मैं नहीं वहाँ मन नहीं। और गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आई पंथी सगल जमाती, मन जीती जग जीती। तो जिसने मन को जीत लिया उसने जगत को जीत लिया। तो मन क्या है? जगत है। और मन को जीत लिया, समझ लिया, नीरव कर दिया, तो जगत को समझ लिया, जगत को नीरव कर दिया, जगत को शून्य कर दिया और बाहर निकल गए इससे। तो मन जगत है, मन मैं हूँ, मन नाव है और आत्मा नाविक है। ठीक है जी। ध्यान के दौरान कभी कभी गहरी नींद आती है 20-25 मिनट के लिए, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और भी तंद्रा लगती है, योग निद्रा लगती है, 4-6 घंटे, 8-8 घंटे नींद आती है। साधना में नींद बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन नींद भी दो तरह की है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। ठीक है, क्लिष्ट होगी तो मुश्किल है, अक्लिष्ट होगी तो फिर आपको साधना में सहायता करेगी बहुत। और जो गहरा ध्यान है वो निद्रा की तरह ही है। जैसे निद्रा में हमें नहीं पता चलता कि हमने खराटे मारे होंगे, वैसे ही गहरे ध्यान में हमें पता नहीं चलता कि हमने नाद सुना, मंत्र जपा, न जपा का क्या किया हमें नहीं पता। तो गहरा ध्यान और निद्रा एक जैसी है। मृत्यु, निद्रा, गहरा ध्यान, समाधि एक ही अवस्थाएं हैं, बस चेतन नहीं है सारी अवस्थाएं। निद्रा चेतन नहीं है, मृत्यु अलग प्रकार की चेतना है, गहरा ध्यान अलग प्रकार की चेतना है और समाधि पूर्ण चेतना है। सारी अवस्थाएं एक जैसी ही हैं, बस चेतना का अलग अलग सिस्टम है। अब हम जो बात कर रहे हैं ये समय व्यर्थ है मतलब ये तो सत्संग है, अच्छी बात है, लेकिन जो रोज़ हम भागने दौड़ने की बात करते हैं, परिवार का पालन पोषण, ये सब वो सब जो हम करते हैं, ये जब रियलाइजेशन हो जाएगी कि हमारा जीवन क्यों है, तब ये सारी चीज़ें जो हैं सिर्फ लगेंगी कि हाँ पूर्ति हो जाए, बस पूर्ति हो जाए बस, तब समझ में आएगी। अभी किसी को समझाएंगे जाके तो वो नहीं समझेगा कि अगर घर चलाएं ना तुम्हारी साधना करते बैठे, ऐसे ही बोलते हैं भाई परिवार चलाएंगे ना साधना करेंगे, साधु थोड़ी बनना और किसी अच्छे साधक को पूछो कि क्या इम्पोर्टेंट है, तो बोला भैया बस चल जाए, खिचड़ी पक जाए किसी तरह, निभ जाए किसी तरह, साधना नहीं छूटनी चाहिए। उसका दृष्टिकोण अलग हो जाएगा पूरा। चेतन होने का अंतर है। एक व्यक्ति खाने से पहले जीता है कि खाना खाएंगे, हाँ मज़ा, ये सब कुछ। एक व्यक्ति खाने के बाद जीता है कि खाना खाने के बाद जो समय बिताना है वो कैसा होना चाहिए। तो साधक का भी वही फ़र्क है। नॉर्मल इंसान जीवन के लिए प्रयास करता है और साधक जो है ये सोचता है कि मैं जो भी करूं उससे साधना में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। और संसारिक व्यक्ति ये सोचता है कि
काम सारा हो जाए ठीक ठाक, बस थोड़ा समय मिल जाए तो साधना कर लो। तो 24 घंटे में से उसने निकालने हैं 10 मिनट 15 मिनट की साधना बस होती रहे रेगुलर। काम अपना ज़रूरी है। आगे साधक कहता है कि बस काम हो जाए, बस निकल जाए, साधना बहुत ज़रूरी है। तो पूरा दृष्टिकोण उल्टा हो जाता है। निद्रा और जागृत अवस्था यही है। जो चेतन हो गया फिर वो समझ आता है इन सारी चीज़ों। मंजू जी कह रही हैं गुरु भाई ध्यान के समय बीच बीच में आंखें खुल जाती हैं। हाँ तो कोई बात नहीं, खुली आंखों से भी ध्यान लगता है। आंखों का खुलना ध्यान का भंग होना है ही नहीं। कुछ क्रियाएं होती हैं तो क्रियाओं को देखने के लिए आंखें खुल जाती हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी। अच्छा, और कुछ है? चलिए, और कोई कुछ कहना चाहता है, बात करना चाहता है, कोई भी कुछ? किसी को बात नहीं करनी? जय श्री गुरुदेव। हाँ जी उर्मिला जी, जय श्री गुरुदेव। कल सुनाऊंगी, तो भजन लिखे हैं मैंने, कल सुनाऊंगी, लेकिन अभी टाइम हो रखा है ना ज्यादा। क्या मैं खा रहा हूँ। कोई दूसरा भी तो खा रहा होता होगा। मैं खा लूंगा ना, मेरी बीवी ने ब्रेड दिए मुझे। अच्छा, ये कौन सा सुनाओ। हाँ सुना दीजिए। अच्छा चलो सुनाती हूँ। एक मिनट। जय श्री गुरुदेव। ओ आई तेरी शरण गुरु देव, मुझे अपने चरणों में जगह देना। आई तेरी शरण गुरुदेव, मुझे अपने चरणों में जगह देना। दुनिया वालों ने पुकारा, गुरु नजर दया की कर देना। मैं बालक हूँ तुम मैं तारी, हम पे तू लुटा ममता सारी। तेरी ममता की मैं प्यासी हूँ, इससे वंचित मत कर देना। आई तेरी शरण गुरुदेव, मुझे अपने चरणों में जग देना। मैं कच्चा घड़ा तेरे द्वार पड़ा, इसको गुरु ज्ञान से भर देना। वरना तो ये गल जाएगा, अन्याय गुरु ना होने देना। आई तेरी शरण गुरुदेव, मुझे अपने चरणों में जगह देना। मैं मतीन नहीं लायक हूँ, तेरे चरणों का पायक हूँ। मेरी इच्छा बस एक यही, दो मैं चरण और पान करूं, बाकी के जल से स्नान करूं। हमको भी निर्मल कर देना। आई तेरी शरण गुरुदेव, मुझे अपने चरणों में जगह दे। नारजुन हूँ नहीं नरसी हूँ, नहीं मीरा हूँ नहीं शबरी हूँ।
ध्रुव प्रहलाद सी भक्ति भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम पिता हो मेरे और मुझ में तेरी शक्ति है। मुझे ये चाहिए वरदान गुरु, नहीं ध्यान कभी भटका देना। आई तेरी शरण गुरुदेव, मुझे अपने चरणों में जगह देना। अब जाके जीवन धन्य हुआ और मिले को अब गुरुदेव मिला। कितने जन्मों तक भटकी थी, अब जाके गुरु दर्शन होगा। मैं हूँ के अब नई सुबह दिखला देना। मैं हूँ तेरी शरण गुरु देव, मुझे अपने चरणों में जगह दे। अपने चरणों में जगह देना। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया उर्मिला जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय हो, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा। और बहुत अच्छी गाया, बहुत हसीन कृपा हो रही है। एक और भी बनाया, वो कल सुनाऊंगी। हाँ ठीक है, हाँ कल के लिए रख लो। खाना आएगा ना, हाँ, जब मैंने मेरी बीवी खाना लेके आएगी। उस गोविंद जी गुरु भाई के ऊपर गुरुदेव ने कृपा करी थी, उस दिन भी मैंने उसी टाइम पे बना दिया था और उनको सुनाया भी था वो भजन, और किसी को सुनाया भी हाँ, मैंने सुना था बहन जी, सुना था बहन, सुना था। मैंने उनको सुनाया उसी टाइम, सुनते सुनते मैंने बनाया वो। अच्छा अच्छा, आनंद हो गए, आनंद आनंद। कल आप वो सुनाइएगा जरूर, तब मुझे वो 10 मिनट का ब्रेक मिल जाता है, 5 मिनट। हाँ, वो सुनते सुनते ही मैंने उनका वो सुनते सुनते ही बनवा दिया गुरुदेव ने। बहुत अच्छा भजन बना वो। हाँ, अब आप एक्सपर्ट हो, गुरुदेव के भजन एक्सपर्ट हो गए। कल सुनाती हूँ सेशन में। जरूर जरूर। जी जी जी। जय श्री गुरु। और मेरा ना पूरा मुंह आया हुआ है। क्या हो गया? जीभ पे ना कटी हुई है, जैसे गर्मी हो जाए, छाले हो रखे ऐसे। हाँ। तो ठंडा कुछ खाओ। ठंडा दूध पी रही हूँ, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। आज ही हुआ है ये ऐसा। माउथ अल्सर के लिए जो होता है ना, हम क्या बोलते हैं, और ध्यान करते ना जालंधर बन जब लगता है तो मेरे दोनों साइड से अंदर से ना ये जाड़ के नीचे आ जाती है ये स्किन। लेकिन उससे ना फिर पेन नहीं होता मुझे। ऐसे लगता है ऐसे ऐसे बिल्कुल चिपक गई हो, लेकिन पेन नहीं होता उससे। अच्छा। तो कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ चीज़ें होती हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ हो सकता है जिसे हीट से जलाती हैं चीज़ें। हाँ, तो उसलिए भी हीट बढ़ जाती है। ज़रूरी नहीं है कुंडलिनी के कारण हमें दुष्प्रभाव होके ही हीट हो रही है, गर्म हो रहा है शरीर। कई बार शरीर के कुछ ऐसे तत्व भी हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसको जलाने के लिए हीट बढ़ जाती है बॉडी में। ये भी हो सकता है। जीभ के दोनों साइड में हो रहा है। अच्छा, छाले कटी हुई सी ऐसे बहुत। ठंडा कुछ खाइए। बहन जी भाई साहब। जी आप जायफल लेकर के और उसे रगड़ करके जो उसमें पेस्ट बने ना, उससे कुल्ला कर लो। अगले दिन देख लेना आप। अच्छा। और आप तो वो भी फिटकरी भी तो बता रहे थे ना? जी, फिटकरी के कुल्ले कर लो आप, दोनों से एकदम ठंड हो जाएंगे। हाँ, मैं इसलिए नहीं कर रही, मैंने कि शायद कुछ गुरुदेव निकाल ही रहे तो निकलने दे, आज तो कल करेंगे फिर। हाँ, ये ठंड पड़ जाएंगे। अच्छा, कष्ट नहीं देंगे आपको। ठीक। आपको कष्ट नहीं होगा। है? आपको कष्ट नहीं होगा। अच्छा। ठीक। हाँ। करती हूँ फिर। ठीक। जय श्री गुरु। जय श्री गुरु। दीपिका बोल रही थी। YouTube पे आते हैं अभी। हाँ, आइसक्रीम खा लेना। अच्छा, आइसक्रीम तो कल भी खाई थी मैंने। अच्छी चीजें बताओ। जायफल बता रहे गोविंद भाई, जायफल बता रहे, दीपिका ने बहुत अच्छी चीज बताई। चलिए, अब YouTube पे जो प्रश्न है वो हम देख लेते हैं। भैया जी। कौन? हाँ जी, धारिणी जी। हाँ, एक फॉलिक एसिड की दवाई आती है, केमिस्ट की शॉप पे मिल जाती है। हाँ। अगर वो भी खा लेते हैं तो उससे भी फायदा हो जाता है। मतलब 2 दिन में तो हाँ, फॉलिक एसिड करके आता है। अच्छा। फॉलिक एसिड तो शायद घर पे रखी भी है।
अच्छा, वो आयरन आप की केमिस्ट के पास जाके बोलोगे ना कि भाई मुंह में छाले पड़े, उसकी वो दवाई दे दो एसिड, फॉलिक एसिड वाली, तो वो समझ के दे देगा भैया, उसमें कोई अच्छा प्रिस्क्रिप्शन नहीं लगता। ना हनी भी खा सकते हो, हनी से रिलीफ हो जाएगा। अच्छा अच्छा, बहुत सारी दवाइयाँ बताई भाई, सारे क्या कितने अच्छे अच्छे भाई गुरु भाई बहन है मेरे। हाँ, केमिस्ट हाँ पे भाई, जाने की कल जरूरत नहीं है। कल भी तो भजन सुनना है, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। अच्छा, ये तो वो हो गया लालच वाली बात, रिश्वत ले रहे हो। नहीं गुरुदेव भजन आपने वो लत ही ऐसे तो लगा दी है कि लालच लग जाता है, ये भजन मैंने नहीं लगाई, गुरुदेव ने लगाई है। मेरी क्या औकात, मैं ऐसी लत लगा सकती हूँ? ये सब गुरुदेव की सही बात है, कृपा है। गुरुदेव की कृपा से ही सारे कार्य होते हैं, ये तो सही बात हाँ, मुझे तो ABCD भी नहीं मालूम इन चीजों की, मैं क्या लिख रही हूँ क्या नहीं लिख रही हूँ, और क्या कुछ भी लिख देती हूँ और सही, बिल्कुल सही में है। जब सही जमता है जम वो जाता बात। है, लास्ट और पहला मिल जाएगा हमेशा एंड में। हाँ, बहुत यही है। चलिए, अब आते हैं जय यूट्यूब पे। जय श्री गुरुदेव। अब आते हैं यूट्यूब पे कह रहे हैं राजेश्वरी जी, घर में रहने वाली महिलाएं गृहस्थी में होने वाली हिंसा से कैसे बच सकती हैं? अनाज, मसाले, दालें आदि में कीड़े पड़ जाने पर उनका साफ करना पड़ता है, तो उस कर्म का प्रभाव से वह कैसे बच सकती हैं? गृहस्थ धर्म का पालन करने पर कितनी जीव हिंसा होती है, उन सब से कैसे बचा जा सकता है? वह कर्म तो लगता होगा। अच्छा उर्मिला जी, एक और सजेशन है आपके लिए गीता मौर्य जी का, बीटाडाइन गार्गल करिए, ठीक है? ये भी एक काम करिए, बीटाडाइन का गार्गल करिए। अच्छा, बीटाडीन, हाँ, शायद बीटाडीन ही होगा। चलिए, ये तो बहुत सारी औषधि होगी उर्मिला जी की, ट्राई उन्होंने एक भी नहीं करनी, इसकी गारंटी मैं आपको इधर से दे देता हूँ, ठीक है? तो अगर ट्राई करेंगी तो कल भजन होगा। ऐसा पता है, इसलिए गारंटी दे रहे हो क्योंकि हम सारे सबके अंदर एक ही जीन्स है, इसलिए तुम गारंटी दे रहे हो। नहीं, जहाँ इतने सारे हो जाते हैं ना, फिर एक समझ नहीं आता क्या करें, फिर वो एक भी नहीं होता, प्रॉब्लम ये हो जाती है। लेकिन कर लेना, अगर जो सुविधा हो वो कर ले। देखो, आज नहीं करूंगी, कल करूंगी, जो कुछ करना, आज जो भी कुछ है ना, कुंडलिनी माँ जो निकलवाना चाह रही है वो निकलवाएंगी। हाँ, बस ठीक है, 1-2 दिन थोड़ा सहल और फिर कर लेना। नहीं, दोबारा से फिर होगा ये। हाँ, इसलिए ठंडा दूध जरूर ले लूंगी आज तो मैं। बाकी सभी ने मेरे लिए बताया, तो कुछ ना कुछ तो मैं जरूर करूंगी, अगर ठीक नहीं हुआ तो आज रात में ठीक नहीं हुआ तो। हाँ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, राजेश्वरी जी का क्वेश्चन है कि जो घर में महिलाएं हैं गृहस्थ जीवन में, जब हम काम करते हैं तो कुछ ना कुछ हिंसा होती ही है। दाल चावल छींटना है, उसमें कीड़े रहते हैं, चावल सफा करते हैं तो उसमें कीड़े निकलते हैं, उनको। जी भाई जी, इससे संबंधित मेरा भी एक प्रश्न है। हाँ जी, कि आज बरसात का मौसम लगा हुआ है, इतनी मकड़ी घर में आ रही है, इतनी मकड़ी कॉकरोच घर के अंदर है, मारती मैं हूँ किसी को भी नहीं, लेकिन सफाई का काम बहुत बढ़ रहा है, कैसे बचा जाए इनसे? मैं गुरुदेव से रोज प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव इनको यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें कोई देखो, जो राजेश्वरी जी का क्वेश्चन है कि घर में जो हिंसा, ये हिंसा नहीं है एक्चुअली। अब हम बात कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मैंने इतनी देर बात की, एक भी जीव नहीं मरा होगा मेरी सांस से? लाखों मर गए, लाखों मरे होंगे, वो तो बात सही है। तो सत्संग करने से, राम का नाम भी बोलने से भी जीव मर रहे हैं, ठीक है? अब इन कर्मों से बचा सिर्फ तभी जा सकता है जब आप कर्मों का मैं छोड़ दें। अगर मैं कहूँ कि मैं सत्संग करता हूँ, मैं शाम को बैठता हूँ, मैं गुरु जी की बात करता हूँ, तो मैं फंस जाऊँगा। इसी तरह से जब आप कर्म कर रहे हो किसी भी चीज़ में, तो एक माँ कर्म कर रही है, एक बेटी कर्म कर रही है, वो धर्म के हिसाब से है आपका सारा काम। कृष्ण कहते हैं, सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अगर आपने जपा जाप धारण कर लिया है, अगर आपने गुरुदेव को अपना जीवन समर्पण कर लिया है, हर क्षण उनका चल रहा है, तो फिर जो भी कर्म आप हो रहे हो वो सारे गुरुदेव आपके दूर करेंगे। ये जो कर्म है ना, ये 3 गुणों के हिसाब से हैं, तमस, रजस और सत्व, इन तीनों गुणों के हिसाब से ही हैं, प्रकृति से हैं, और कर्म करने वाले आप हो ही नहीं। अगर आपने को ये लगता है कि आटा आपने गूंदा, चावल आपने छने, या फिर ये सारा काम आपने किया, तो आपको भोगना पड़ेगा। यही बात तो उन्होंने कही थी कि मन की जब हमने बात की थी कि आप
नाविक हो, नाव नहीं हो। नाव जब चलती है तो सोचो नीचे कोई जीव है, कुछ भी है, तो वो नाविक, अगर नाविक सोच ले कि मैं ही नाव हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, तो मुश्किल है। अगर नाविक कहे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, आत्मा कभी कुछ नहीं करती, निर्लिप्त रहती है। अगर आपका जो ट्रांजिशन है वो मैं से, यानी कि मन से आत्म रूप में जब हो जाएगा, तो आत्मा कहती है मैं कोई कर्म नहीं करती, मैं तो कर्म करने की शक्ति हूँ। कृष्ण कहते हैं कि मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। तो लोग कहते हैं जब सब तुम ही कर रहे हो तो फिर हम क्या कर रहे हैं। कृष्ण का कहने का अर्थ है कि मैं वो शक्ति हूँ जो काम करवाती है आप सबसे। मैंने हाथ ऐसे ऐसे हिलाया, ठीक है, तो हाथ हिलाने की शक्ति कृष्ण है। चिड़िया उड़ी तो उड़ने की शक्ति कृष्ण है। कोई भी चीज़ में मूवमेंट है, प्रकृति जड़ है, उसमें जो मूवमेंट है, वो जो शक्ति मूवमेंट करती है वो कृष्ण है। तो इसीलिए मैंने कुछ काम किया, अच्छा किया, बुरा किया, तो कृष्ण कह सकते हैं कि कर्म मैंने किया, क्योंकि वो शक्ति है, उसकी वजह से हुआ। फिर वो कह सकते हैं कि मरने वाला भी मैं हूँ, क्योंकि उसमें जो शक्ति है वो भी कृष्ण है, मारने वाली भी शक्ति भी वही है। इसी तरह से वो अर्जुन से कहते हैं कि सब मैं ही हूँ, तू तो सिर्फ प्रयोजक है, तू तो सिर्फ प्रयोजन है, मेरा करने वाला मैं हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। तो आप अगर ये सोचोगे कि आप काम कर रहे हो, घर गृहस्थियों में हो, तो आप मन रूप से वो बात बोल रहे हो, मैं है यहाँ पर। आपको नहीं पता चलेगा मैंने आज घर वालों के लिए खाना बनाया, ये किया, वो सब, इसमें कहीं कोई अहंकार दिखता नहीं। लेकिन अगर आप साधक हो और आत्म रूप से सोचो तो आपको लगेगा यार मैंने खाना बना दिया आज, मैंने कर दिया आज ये सारा काम, ठीक है। तो फिर वो अहंकार का रूप है, सूक्ष्म रूप है अहंकार का। ये कष्ट नहीं देता ऐसा अहंकार। ऐसा अहंकार कर्म भावना देता है, या फिर धर्म भावना देता है कि मैं पिता हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने बेटे को अच्छी एजुकेशन दूँ। मैं पति हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी धर्म पत्नी को सुरक्षित करूँ, उसकी सुविधाओं का ध्यान रखूँ। पत्नी कहती है मैं धर्म पत्नी हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने घर को संभालूँ। तो ये धर्म है। आत्मा नहीं बात करती यहाँ पर, धर्म बात करते हैं। पत्नी धर्म, पिता धर्म, पति धर्म, ये काम कर रहे हैं, ये गुणों में लिप्त हैं और लिप्त रहेंगे हमेशा। ये मुक्त कभी भी नहीं हो सकते। मुक्त होती है आत्मा। बस आपकी जो प्रेजेंस है एज ए धर्म होके नहीं, एज ए आत्मा होके जब हो जाएगी, फिर आप कोई भी कर्म करो, फिर वो आप निर्लिप्त हो जाओगे। लेकिन ऐसा सोचने से नहीं होगा। अगर आज अभी आप सोच लो मैं तो आत्मा हूँ और सबको कीड़ों मकोड़ों को मार दूँ तो मैं तो निर्लिप्त हूँ, वैसा नहीं होता। ये एक भावना है, जो धारणा धीरे धीरे जब ट्रांजिशन होगी, सारे गुणों से बाहर निकलोगे, तभी समझ पाओगे। ज्ञान तो आपको प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ज्ञान को धारण करने के लिए आपको उस स्थिति में जाना ज़रूरी है। इसीलिए गीता है, बाइबल है, कुरान है, इतने सारे धर्म ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ये सारे तो नॉलेज ही हैं। लेकिन कोई इसको पढ़ ले तो क्या वो धारण कर लेता है? उसको ज्ञान प्राप्त कर ले तो धारण कर लेता है? नहीं करता है। पंडित क्या बोलते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भय न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो नॉलेज सुन लेना, उसको धारण करना हुआ नहीं। धारण सिर्फ स्थिति है, धारणा एक स्थिति है। तो जैसे जैसे आपकी स्थिति परिवर्तित होती जाएगी, वैसे वैसे धारणा परिवर्तित होती जाएगी। जब ऐसी स्थिति हो जाएगी कि उस चीज़ को धारण कर सको, आत्म रूप को धारण कर सको, तब अपने बेनिफिट के लिए नहीं धारण कर सकते धारणा को। धारणा सार्वजनिक है, जो घर के लिए है वही धारणा बाहर के लिए है, जो अंदर है वही बाहर है। बाहर मीठी बोली, अंदर कुछ और, ऐसा नहीं चलता। ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ है, घोटाला है बहुत बड़ा। कृष्ण के आगे ये चतुराई बिल्कुल नहीं चलती। वो उन्होंने साफ कह दिया ऐसे व्यक्ति को, दम्भी, जो अंदर और बाहर सेम है वही मेरा प्रिय है। तो आत्म रूप होना बोलने से नहीं होगा कि मैं आत्मा हूँ। लोग कहते हैं ना आप कौन हो, आप शरीर हो ना आत्मा, मैं आत्मा हूँ ऐसे नहीं होगा। आत्मा स्थिति है, इसी शरीर में रहते हुए आत्म स्थिति हो जाना मोक्ष है। जो गुरुदेव कहते हैं कि जीते जी मोक्ष हो जाएगा, यानी कि जीते जी स्थिति मन से, मैं से आत्मा हो जाएगी। और जिस दिन ये स्थिति होगी कि मैं आत्मा हूँ, कहना नहीं पड़ेगा, हो जाएगी। बुद्ध ने कहा नहीं, बुद्ध का व्यवहार था, बुद्ध की स्थिति थी, ठीक है। तो वो स्थिति जिस दिन हो जाएगी, उस दिन हो जाएगा सारा काम ठीक। तब तक तो आप कैसे बचोगे इससे, ये तो
आपके नाम जप पे डिपेंड करता है, आपकी धारणा पे डिपेंड करता है। सोचने से आप इन कर्मों से बच नहीं सकते, और ये कर्म करेंगे नहीं तो गुजारा नहीं चलेगा। इसीलिए इस समय जो बेहतर स्थिति आपकी है वो यही है कि जितना हो सके गुरुदेव का नाम जाप ध्यान करके अपनी स्थिति को बदलने की कोशिश की जाए, अपने में परिवर्तन लाने की कोशिश हो कि परिवर्तन आ जाए, तो ही इनसे बचा जा सकता है। बस यही एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं इसका, कोई उपाय नहीं। हाँ सर जी, जय गुरुदेव। हाँ जी कमल जी, जय श्री गुरुदेव। मेरे भी एक दो छोटे छोटे प्रश्न हैं। हाँ जी बताइए, मार्गदर्शन कीजिए। आज गुरुदेव के 2 वीडियो देखा मैं दोपहर में सोते समय। अच्छा। एक में गुरुदेव ने कहा आँख खोल के भी ध्यान किया जा सकता है। हाँ। और एक वीडियो में कहा जब तक ऐजपा न लगे तो दिन में 5-7 दफे आप ध्यान करो। अच्छा, और फेस टू फेस का वो अमेरिका में कहीं हुआ था गुरुजी का, वो उसी में बताया गुरुदेव ने। अच्छा, बस यही है। हाँ जी। पहली बात तो जो है कि आपने कहा, पहला क्या कहा था? गुरुदेव ने कहा आँख खोल कर भी ध्यान कर सकते हो। हाँ, आँख खोल के भी ध्यान कर सकते हो। गुरुदेव ने कहा कि खुली आंखों से भी ध्यान लगता है। जब हमें क्रियाएं होती है ना, तो वो ध्यान का हिस्सा है। ध्यान 2 तरह के हैं, एक तो विचारों वाले ध्यान और एक है विचारों से मुक्त होकर शून्य के ध्यान। जब हमें पंच इंद्रियों से मुक्त होकर ध्यान होता है, गहरा ध्यान, वो आंखें बंद करके ही होता है। लेकिन जब तक चेतना पंच इंद्रियों में रहती है, क्रियाओं में रहती है, तब आंखें खोल के भी क्रियाएं होती हैं। तो आंखें खोल के भी ध्यान होता है, वो ध्यान का हिस्सा है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि गुरुदेव ने कहा कि ऐ जपा जाप लग भी जाए तब भी दिन में 4-5 बार चेक कर लेना चाहिए, यानी कि 4-5 बार याद करके नाम जप लेना चाहिए। ध्यान नहीं कहा उन्होंने कहा 4-5 बार याद करके नाम जप लेना चाहिए। अगर आपको ऐ जपा जाप लग भी गया ना, हाँ, अगर आपको लगे कि मुझे ऐ जपा जाप लग गया है, अब मुझे मंत्र जपने की जरूरत नहीं है, तो गुरुदेव ने कहा अगर ऐ जपा जाप लग गया तो भी दिन में 4-5 बार मंत्र जाप याद करके कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ऐ जपा जाप में आपको मंत्र जपना पड़ता है, छोड़ना नहीं। नाद की घटना प्रस्तुत हो जाए तब आप नाद साधना में जा सकते हो। ठीक है। तो ध्यान 5 बार नहीं करना है, ध्यान 2 बार ही करना है। 15-15 मिनट ही करो जो गुरुदेव वाणी देते हैं। बाकी कितना ध्यान लगता है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। गुरुदेव की आवाज में बोलते हैं ना, चलो अब ध्यान करो 15 मिनट भाई, बस तब बैठ जाना 15 मिनट के लिए 2 बार दिन में बस। नहीं, मगर वो अमेरिका वाले में मैं आज अच्छे से सुना हूँ, 2-3 बार सुना हूँ मैं उस वीडियो को। उन्होंने कहा आप शुरू में 10-20 दिन 5-7 दफा ध्यान कर लो तो अजबर लग जाएगा। उन्होंने कहा जब आप 10-15 दिन लगातार अच्छे से नाम जाप ध्यान करोगे ना, तो 10-15 दिन में जपा जाप लग जाएगा। ठीक है। अच्छे से, बहुत अच्छे से दिन रात जाप करने से, हर स्थिति में जाप करने से, तो आपको 15-20 दिन में जपा जाप लग जाएगा। लेकिन जपा जाप लगने के बाद भी दिन में 4-5 बार नाम जप के उसको देख लेना चाहिए कि वो लग गया है कि नहीं लग गया जपा जाप। फिर भी आप मुझे वीडियो भेज देना, हो सकता है कि मैंने कुछ गलत सुन लिया हो। नहीं, ऐसा नहीं जी, वीडियो भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप में। हाँ ठीक है, मैं देख लूँगा। ठीक है। वैसे गुरुदेव ने वैसा नहीं कहा जैसा आप कह रहे हो, उन्होंने ध्यान 2 बार कहा है और नाम जाप जो है वो 4-5 बार दिन में याद करके जपने के लिए कहा है। जी सर जी। ठीक है। जी सर जी। ठीक है, चलो जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलिए, आज और तो प्रश्न कोई नहीं है, तो फिर आज का जो सेशन है यहीं पे रखते हैं। कल सुबह के ध्यान में मिलेंगे सुबह 6:30 बजे। नियमित ध्यान जरूर कीजिए। नियमित ध्यान में बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, और इसके बड़े गुणकारी प्रभाव मेरे अपने में मुझे खुद देखने में मिल रहे हैं। अपने शरीर में मुझे परिवर्तन दिख रहा है। रिपोर्ट्स तो मैं अभी शेयर नहीं करूँगा, थोड़े से और परिवर्तन हो जाएं तो भी तभी शेयर कर सकते हैं। तो शेयर ज़रूर करेंगे। नियमित साधना से बहुत अच्छे परिवर्तन आते हैं।
और कोई भी बीमारी हो तो उसको रुकने में, रिवर्स होने में समय लगता है। कुछ बीमारियां डीएनए में फंसी होती हैं, डीएनए की वजह से होती हैं, तो डीएनए में परिवर्तन होने में समय लगता है। कुछ बीमारियां सेल्स के कारण हैं, वो सेल रीजनरेशन पे डिपेंड करती हैं, जैसे कैंसर, एड्स है, ये अलग तरह की बीमारियां हैं। और क्रोनिक डिसीज़ अलग होती हैं और ऑटो जनरेटिव डिसीज़ अलग होती हैं। तो अलग अलग डिसीज़ के लिए अलग अलग समय लगता है, लेकिन नियमित ध्यान से हम पूर्ण रूप से रोग मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं गुरु कृपा से। तो नियमित ध्यान जरूर करना चाहिए सुबह और शाम का। हम लोग रोज़ सुबह ध्यान करते हैं 6:30 बजे सुबह, 6:30 बजे शाम को। अगर आपको करना हो तो सुबह मिलेंगे, सुबह 6:30 बजे समूह ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। हाँ जी, भैया जी। हाँ जी गोविंद जी, ये मुझे व्हाट्सएप भेज दो क्या प्लीज? हाँ जी, मैं व्हाट्सएप है मेरा आपके पास? अच्छा, मैं भेज देता हूँ, मैं नाम लिख के भेज देता हूँ। ठीक, हाँ, थैंक यू भाई। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। आप सबको जय श्री गुरुदेव। सुबह मिलेंगे 6:30 बजे। जय श्री जी, बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री गुरुदेव। जय श्री